मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिए मानस मोरे। आपने अक्सर देखा होगा कि दफ्तर में किसी की भी मेज़ पर एक कैलेंडर रखा होता है या डायरियां आपको मिलती होंगी। उसमें क्या होता है, डेट वाइज कोई ना कोई एक सुविचार लगा होता है। डेस्क कैलेंडर होता है और उस पर लिखा होगा जैसे 1 तारीख, तो उस पर सिर्फ 1 लिखा होगा और नीचे एक कोटेशन होगी, कोई भी अच्छा विचार, सुविचार। फिर 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। आप समझ गए मैं जो कहना चाहता हूँ। अब जानते हैं ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये परिकल्पना कहाँ से आई? ये तुलसीदास जी के पास से आई है। हमारा जितना भी प्राचीन रूप है वह सारा मॉडिफाई होकर मॉडर्न एज में आया है। उसको मॉडिफाई किया नए ढंग से पश्चिम के लोगों ने और उसे हमें परोस दिया और हम कहने लगे कि अरे वाह, कितने महान लोग हैं ये, दिव्य लोग, देवता लोग। अंग्रेज़ों को भारत में देवता माना जाता था कि भगवान है ये, कि हम तो कीड़े मकोड़े और पशु हैं, हमें तो जीना ही इन्होंने सिखाया, हमें जीना कहाँ आता था। ऐसी हीन भावना हम भारतीयों में अंग्रेज़ों ने भर दी और वे सफल भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत कुशल वे राजनेता हैं, बहुत कुशल प्रशासक हैं। ऐसे ही थोड़ी ना पूरी दुनिया पे उन्होंने राज कर लिया। ये भारत जैसा अपूर्व देश, इसके रक्त में भी वो ऐसी हीन भावना भर गए, ऐसी हीन भावना। उन्होंने कहा एक ही काम करना है, भारतीयों का रक्त दूषित कर दो, बस कुछ नहीं करना। उनका जो चिंतन था अंग्रेज़ों का, वह यह था कि इन भारतीयों को इस बात का एहसास करा दो कि तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारे देवी देवता सब निकृष्ट हैं, हीन हैं, कुछ नहीं है। हम हैं जो भी कुछ हैं, उत्कृष्ट हम हैं, सर्वोत्कृष्ट हम हैं, सर्वोच्च हम हैं। और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ये बात भारतीयों के रक्त में घोल दी। बमुश्किल कोई एक आध भारतीय ऐसा बचा होगा जिसका रक्त शुद्ध है, अन्यथा तो सबके रक्त को उन्होंने ऐसा दूषित कर दिया कि अपनी संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी संस्कृति उनका सिरमौर बन गई है, उनके माथे का मुकुट बन गई है। आज मैं यही बात बता रहा हूँ। ये जो कैलेंडर वाली बात आज सुनकर आपको पता लगेगा कि इसके तार कहाँ जाकर जुड़े हैं। ऐसा कैलेंडर तुलसीदास जी ने प्राचीन काल में ही बना दिया था, प्राचीन काल में। आज उसी कैलेंडर के माध्यम से, उसी पंचांग के माध्यम से, कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं, उसी के माध्यम से तुलसीदास जी बता रहे हैं कि पहली तारीख को क्या करना चाहिए, दूसरी को क्या करना चाहिए और तीसरी तारीख को क्या करना चाहिए। तो ये जो डेस्क कैलेंडर तुलसीदास जी का बनाया हुआ है ना विनय पत्रिका में, ये बाकी सब इसकी नकलें हैं जो अब तैयार होती हैं। तो आइए देखते हैं तुलसीदास जी का कैसा कैलेंडर। और ये कैलेंडर ऐसा है कि जो वास्तव में वैराग्य और भक्ति की ओर ले जाता है। श्री हरि गुरु पद कमल, भजहु मन तज अभिमान। अभी कैलेंडर शुरू नहीं कर रहे हैं तारीखों वाला, अभी तो सबसे पहले स्तुति, यानी अभी 1 तारीख नहीं आई है, 1 तारीख से पहले जो फर्स्ट पेज है वहाँ पर एक स्तुति लगी है, ऐसा समझिए। और किसकी है? गुरु की स्तुति। सबसे पहले क्या कहते हैं? श्री हरि गुरु पद कमल, भजहु मन तज अभिमान। कि ये जो गुरु है ना, ये साक्षात श्री हरि ही हैं, ब्रह्म ही हैं। अब परमात्मा तो साक्षात नहीं आते ना, तो कैसे आएंगे? वो कोई ना कोई रूप धर कर आते हैं, क्योंकि सारे रूप उनके हैं। तो कहते हैं जो गुरु के चरण कमल है ना, ये श्री हरि का साक्षात रूप है, साक्षात। और भजहु मन तज अभिमान। ए मेरे मन, ये जो गुरु के चरण कमलों को जो तू भज रहा है ना, इनका जो पूजन कर रहा है,
अभिमान के साथ मत कर, तज अभिमान, अभिमान रहित होकर। मैंने देखा है अनेक शिष्य गुरुओं पर अपना एकाधिकार जमा कर रखते हैं। एक अहंकार होता है उन्हें कि हम इस गुरु के शिष्य हैं। जैसे कि नेताओं के चारों तरफ घूमने वाले चेले चपाटे किसी भी अन्य व्यक्ति को नेता के पास भटकने नहीं देते, फटकने नहीं देते, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और अन्य इस राजपुरुष के पास आ जाए और यह राजपुरुष उससे प्रभावित हो जाए तो हमारा तो महत्व ही समाप्त हो जाएगा। तो पुरजोर कोशिश होती है सारे चेले चपाटों की कि जिस नेता को वो घेरे हुए हैं उसके पास कोई सद्पुरुष ना आने पाए, कोई सत्पुरुष ना आने पाए। तो यही बात तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं उन शिष्यों को जो गुरु को भजते तो हैं, गुरु का पूजन तो करते हैं, लेकिन अभिमान के साथ, अभिमान के साथ। अरे गुरुजी सिर्फ हमारे घर आकर ठहरते हैं और किसी के घर नहीं ठहरते। गुरुजी सिर्फ हमें फ़ोन करते हैं और किसी को फ़ोन नहीं करते। और गुरुजी ने जो कपड़ा पहना हुआ है ना, ये हमारा दिया पहना हुआ है, हम देते हैं। सिर्फ हमारा दिया कपड़ा ही गुरुजी पहनते हैं। और जो चप्पल गुरुजी लटकाए हुए हैं वो भी हम दिए हैं गुरुजी को। और जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना, ये भी हमने बनवाई थी। तो गुरु का भजन, गुरु का पूजन, तुलसीदास जी कह रहे हैं तज अभिमान, अभिमान त्याग कर इन गुरु के चरण कमलों का पूजन कर। तो कौन होता है गुरु को कुछ देने वाला? यह तो उनकी अनुकंपा है कि वो तेरा दिया ले लेते हैं, तुझे धन्य करते हैं, कृतार्थ करते हैं। ये तो उनकी कृपा है। तो तू त्याग दे इस अभिमान को और अभिमान त्याग कर गुरु के चरण कमलों की सेवा कर, क्योंकि यही चरण कमल श्री हरि का साक्षात रूप है। जेह सेवत पाइये हरि सुख निधान भगवान, यही सेव्य। और जिन गुरु के चरण कमलों की पूजा करने के बाद पाई हैं हरि सुख निधान भगवान, वे जो सुख के निधान हैं, भंडार हैं भगवान, जिनको पाने के लिए तू इतना छटपटा रहा है, मारा मारा फिर रहा है कि कहीं से मिल जाएं, तो वे तभी तुझे मिल सकते हैं जब गुरु के चरण कमलों को तू अभिमान को त्याग कर पूजेगा, अभिमान सहित नहीं। तब मिलेंगे वे सुख के निधान श्री हरि, उससे पहले तो मिलने वाले नहीं। तो ये धारणा तो सबसे पहले बैठा लीजिए, सबसे पहले। उसके बाद दूसरी बातें होंगी, तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्योंकि यही अटकाव है सबसे बड़ा, यही अटकाव। अनेक लोग व्हाट्सएप करते हैं मुझे, स्वाभाविक है, सहज स्वाभाविक है, करते ही हैं, सभी को करते हैं अलग अलग जगह पर। तो मुझे कहते हैं कि गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन कीजिए। उनकी भावनाएं स्वयं गुरुदेव बना लेते हैं, मैं किसी का गुरुदेव नहीं हूँ। अपनी भावना से कोई बना लेता है तो उसमें कोई नहीं, अपना भाव है, जाकी रही भावना जैसे। तो फिर मैं उनका मार्गदर्शन करता हूँ। फिर वो कहते हैं नहीं हम नहीं, हम तो ऐसे चलना चाहते हैं। तो भैया रे, जब तुम्हें चलना ही अपने मन से है, सुननी ही अपने मन की है, करना ही अपने मन का है, तब मुझसे काहे के लिए पूछते हो? काहे के लिए? तो ये जो मन है ना, ये कहता नहीं, जैसे तूने कहा गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए, तो गुरुदेव ने जो तेरा मार्गदर्शन किया है ना, तुझे ऐसे नहीं चलना, तुझे तो देख ऐसे चलना है जैसे मैं बता रहा हूं। तो वो पूछने वाला फिर अपने मन के हिसाब से चलता है कि ठीक है, हाँ मैं तुम्हारे हिसाब से ही चलूंगा। तो श्री हरि बहुत पीछे रह जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं। तज अभिमान, ये मन की सुनना भी एक अभिमान है। अब पहली तिथि आती है, पहली तिथि। पहली तिथि आप सोच रहे होंगे 1 जनवरी आ गई, आहा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू। दूसरा हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल रहा पलट के, वो कहता सेम टू यू। इतना भी झंझट कौन करे, किसी को कहे। तो ये हैप्पी न्यू ईयर का जो
सुमधुर गायन चलता है प्राणों से, आत्मा से, क्योंकि नववर्ष तो एक ही जानते हैं लोग, 1 जनवरी। चैत्र शुक्ल 1 वर्ष प्रतिपदा, उसे तो कोई नहीं जानता। तुलसीदास जी उसकी बात कर रहे हैं, भारतीय नववर्ष की, हिंदू पंचांग की, जो प्रथम नवरात्र से आरंभ होता है। चैत्र शुक्ल 1 तो कहते हैं कि पहला दिन, प्रतिपदा कहते हैं उसे। परिवा प्रथम कहते हैं, जो प्रतिपदा है, जो पक्ष का पहला दिन है, उसके डेस्क कैलेंडर पर क्या लिखा हुआ है? एक ही शब्द लिखा हुआ है, प्रेम। तुलसीदास जी, सिर्फ प्रेम। जब तुलसीदास जी कहते हैं प्रेम, तब कोई नहीं समझता। जब कोई अंग्रेजी में उसे बोलता है कि लव इज गॉड, तब सभी उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, यस दिस इज करेक्ट, परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, गॉड, लव इज गॉड, लव इज गॉड, लव इज गॉड। और लव इज गॉड कह देते हैं। वो जिस लव की बात करते हैं वो सतही प्रेम की बात देख रहे और कर रहे होते हैं। जैसे भी साधारण मनुष्य कहता है लव इज गॉड, तो लव में वो बस एक साधारण सांसारिक प्रेम देख रहा होता है, साधारण। यहां वह प्रेम नहीं देख रहे। परिवा प्रथम प्रेम बिन राम मिलन अति दूर, कहते हैं प्रतिपदा का पहला दिन, पहली तारीख, और उस पर मैंने लिख दिया प्रेम। और तुलसीदास जी कह रहे हैं एक बात जान लो, इस प्रेम के बिना राम जी बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, प्रेम के बिना। श्री गुरु गोविंद साहिब जी फरमाते हैं, साच कहूं सुन लीजो सभय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। वे कह रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं। कहना पड़ रहा है उनको, देखो कि तुम्हें कहीं शक पैदा ना हो जाए, क्योंकि मनुष्य का जो मन है ना, बहुत जल्दी संदेहग्रस्त हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि साच कहूं सुन लीजो सभय, सभी सुन लो, मैं सच कह रहा हूं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिसने प्रेम किया है ना, केवल वही प्रभु को पा सकता है और कोई नहीं पा सकता। अब प्रेम किया है, प्रेम क्या है, इसको समझ लीजिए, ये भी समझाऊंगा। बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि पहली तारीख है भाई, प्रथम तिथि है। पहली बात नहीं समझे तो फिर आगे कैसे समझिएगा। पहले इसको पूरा करते हैं। परिवा प्रथम प्रेम बिन राम मिलन अति दूर, यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरपूर। कहते हैं यद्यपि राम तेरे बहुत निकट हैं, बहुत निकट हैं, और इतने निकट हैं कि तेरे हृदय में ही संपूर्ण रूप से विराजमान है। इतने निकट हैं, हृदय में ही रह रहे हैं, लेकिन फिर भी तुझसे बहुत दूर हैं। क्यों? बिन प्रेम, तेरे हृदय में प्रेम नहीं है। प्रेम ना होने के कारण वे जागते ही नहीं, क्योंकि वे तो जागते प्रेम से हैं। प्रेम तुझ में है ही नहीं। अब प्रेम क्या है ये समझ लो। सांसारिक प्रेम तो सभी जानते हैं। सांसारिक प्रेम, स्त्री पुरुष का आकर्षण, पिता पुत्र का आकर्षण, परिवार का आकर्षण, संबंधियों बंधु बांधवों का आकर्षण, ये भी प्रेम के संबंध हैं। सब प्रेम के संबंध हैं, लेकिन इस प्रेम के संबंध को हम लौकिक प्रेम कहते हैं, सांसारिक प्रेम। प्रेम की एक उच्चतम अवस्था है जिसे कहते हैं अलौकिक प्रेम, जो इस धरती का नहीं होता, अलौकिक। और वह अलौकिक प्रेम क्या है उसे समझ लीजिए। प्रेम को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ समझाऊंगा, क्योंकि मुझे एक सूत्र हाथ लग गया है समझाने का, और उस सूत्र से प्रेम को बहुत भली भांति समझाया जा सकता है। तो क्या है वह सूत्र? आपके हृदय में घृणा का ना होना ही प्रेम है। रात को कैसे समझाया जाए, उदाहरण के लिए, या दिन को कैसे समझाया जाए कि दिन क्या है? कि अंधेरे का ना होना ही दिन है। जब अंधकार ना हो तो इसका मतलब है दिन है। इसे दिन की परिभाषा कहेंगे।
एक अलग तरह से परिभाषा। एक तो यह भी कहा जा सकता है कि जब सूर्य का उदय होता है तो दिन होता है, लेकिन इससे भी खूबसूरत परिभाषा एक और है कि जब अंधकार समाप्त हो जाता है वह दिन है। ऐसे ही जब भीतर से घृणा समाप्त हो जाती है तो जो बचता है वह प्रेम है। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये प्रकार के अंधकार हृदय से चले गए तो जो बचा वह प्रेम का प्रकाश हुआ। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा भी समझिए। मेरे एक मित्र बहुत ही सरल और ईमानदार, बेईमानी का एक पैसा नहीं कमाते। उन्होंने सोचा कि वे एक घर बनाए। बहुत समय तक किराए के घर पर रहे, थोड़ा कुछ जोड़ जाड़ लिया तो मन ने बड़े डरते डरते सोचा कि एक घर बना लूं। उन्होंने एक बिल्डर से संपर्क किया। बिल्डर ने कहा ठीक है, एक फ्लोर मैं तुम्हें बना दे दूंगा, मैं बना रहा हूं। बिल्डर से उन्होंने बात कर ली, सरल थे, और बिल्डर ने उनको छल लिया, उनके साथ छल किया। करना ही था, स्वाभाविक था, दोनों का ही स्वभाव था। बिल्डर का भी स्वभाव है कि वह शिकार खोजता फिरता है, और सरल व्यक्ति वे भी फंसते जाते हैं। तो उसने उनसे कहा कि आप मुझे पैसे कब देंगे? तो उन्होंने कहा भैया जब तुम कहोगे तब दे दूंगा, मेरे पास तो सारे पैसे तैयार हैं। तो बिल्डर ने कहा फिर मुझे सारे दे दो। वो सरल मित्र, उन्होंने सारे पैसे दे दिए। अब बाद में उनको सबने समझाया कि ये आपने क्या किया, सारे पैसे कोई देता है एक साथ, पर उन्होंने दे दिए। अब उसके बाद तो बिल्डर ने उनको जो रुलाया, जो रुलाया, जो रुलाया, समझ सकते हैं आप। सबसे घटिया काम करके दिया उनके फ्लोर का, सबसे देर से करके दिया, और बहुत सारा काम तो छोड़ कर ही चला गया, किया ही नहीं। वे मुझे बोले कि मैं जब भी अपने उस घर को देखता हूं और बहुत खून के आंसू रोता हूं और इतनी बद्दुआएं देता हूं उस बिल्डर को, इतनी बद्दुआएं। एक दिन तो मैंने कह भी दिया उस बिल्डर को कि मैं तुझे दिन रात उठते बैठते पानी पी पी कर बद्दुआएं देता हूं। तो बिल्डर बोला हमें इन बद्दुआओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इन बद्दुआओं से डरने लगे तो फिर कमा लिया हमने पैसा, और ना ये हमारा कुछ बिगाड़ती हैं। आप देखो ये नशा अहंकार का, मद माया, कुछ देखने समझने ही नहीं देती। मेरे पास बैठे थे, बहुत दुखी थे। मैंने उनसे कहा अच्छा एक बात सुन, तुम उस बिल्डर से प्रेम नहीं कर सकते क्या? मेरी तरफ देखने लगे, बोले आप क्या कह रहे हैं, ऐसे पापी से मैं प्रेम करूं जिसने मेरी गाढ़े की कमाई, खून पसीने की कमाई लूट डाली और मुझे आधा अधूरा घर दिया? मैंने कहा तभी तो मैं कह रहा हूं, आप जो सुबह शाम बद्दुआ देते हैं उसे, आप बताइए उससे आप स्वयं को कितना जलाते हैं, सोचिए जरा। वे बोले हाँ जलता तो मैं खूब हूं। तो मैंने कहा फिर अपने ही घर के अंदर, यानी अपने ही हृदय के अंदर, घर माने हृदय, आपने खूब सारे अपशब्द इकट्ठे कर लिए, बद्दुआएं इकट्ठी कर ली। आपका वह हृदय जहां आप कहते हैं राम जी रहते हैं, वहां आपने बद्दुआओं को लाकर इकट्ठा कर लिया। मैंने कहा देखिए ये मन आपको भरमा रहा है, मन को समझाना होता है। अब मैं आपको विधि बताता हूं समझाने की मन को। सबसे पहले तो उस बिल्डर को आप चाय पर बुलाइए, घर पर बड़ा आदर सत्कार कीजिए और हृदय से प्रेम जताइए, बाहर बाहर से नहीं, हृदय से। अब ये समझ लीजिए, मान लीजिए उसने आपसे कुछ लाख रुपए ठग लिए या कुछ लाख रुपए का काम नहीं किया, छल किया। अगर आप बीमार हो जाते और अस्पतालों में लाखों रुपए लगते, तो तब क्या आप अस्पताल को या डॉक्टर को बद्दुआएं देते कि मेरे लाखों रुपए छीन ली? वो बोले नहीं। मैंने कहा यही लाखों रुपए आपके सड़क पर गिर जाते, असावधानी के कारण खो जाते, तब क्या करते आप? बोले बस बैठे अपना सिर पीटते। मैंने कहा ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपसे कुछ रुपए लेने थे, उसने आपको बीमार नहीं किया, उसने आपके घर डाका नहीं डलवाया, चोर लुटेरे नहीं भेजे, उन्होंने आपको घायल नहीं किया। परमात्मा ने कहा भाई इससे इतना पैसा लेना है, ये इसका है ही नहीं,
तो चलो इस माध्यम से ले लेते हैं। मैंने कहा कितने सरल तरीके से परमात्मा ने तुमसे पैसा लिया, कोई तुम्हें दुख तकलीफ नहीं हुई, घर भी तुम्हें मिल गया, तुमने बाद में ठीक ठाक भी करा लिया अपना पैसा लगाकर उसे। पर देखो ना कितने अच्छे ढंग से परमात्मा ने तुमसे पैसा लिया। और ये संयोग की बात है, कोइंसिडेंस मैं बता रहा हूं, संयोग। कहते ना कई बार तीर निशाने पर लग जाता है। मेरी ये बात उनके निशाने पर लग गई और एकदम जैसे प्रकाश हो गया हो भीतर हृदय के। और वे बोले कि आपके इतना कहते ही मेरे भीतर से उस बिल्डर के मन से सारी बद्दुआएं चली गई हैं, सारी नफरत, सारा द्वेष, सारी घृणा, सारा पाप, सब कुछ चला गया। कहाँ गया वो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और सच में उस बिल्डर पर तो बहुत प्रेम आ रहा है कि वो तो परमात्मा का ऐसा दूत बनकर आया था कि जिसने बिना कोई नुकसान पहुंचाए मुझसे वह ले लिया जो मेरा नहीं था। मैंने कहा फिर धन्यवाद तुम। और उन्होंने वही किया, उस बिल्डर को घर बुलाया चाय पर, उनसे वास्तव में क्षमा मांगी कि मैं आपको जो इतने दिन बद्दुआएं देता रहा उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं किसी के लिए बुरा सोचूं। ये असली क्षमा पर्व है, ये असली क्षमा पर्व। जो बड़े से बड़े महान लोग क्षमा पर्व मनाने वाले हैं, मेज कुर्सियां रखकर, बैनर लगाकर, पोस्टरबाजी करके, ये सबसे महान क्षमा पर्व है, सबसे महान क्षमा पर्व। और उन्होंने हृदय से उससे क्षमा मांगी और उनका मन निर्मल हो गया, मन में प्रेम आ गया। इसे प्रेम कहते हैं। अब जब भी वह बिल्डर उन्हें मिलता है वो बड़े आदर पूर्वक उसे नमस्कार करते हैं, उसे बार बार आग्रह करते हैं कि वह घर आए, चाय पिए। और वह बिल्डर नजरें नहीं मिला पाता उनसे, नजरें नहीं मिला पाता। इसे प्रेम कहते हैं कि जिसके प्रति आपके मन में घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है, उससे भी आत्मीयता से मिलें, उससे भी प्रभु से प्रार्थना करें, उसके लिए प्रभु से कि हे प्रभु इसका भला कर, उसके लिए भी सबका भला करो भगवान, सबके पूर्ण होवे काम, यही कहो। बाकी तो राम जी की इच्छा है ना, वो करे ना करे, पर हम तो यही कहें उनसे कि हे राम इसका भी भला कर, उसका भी भला कर, सबका भला कर। तो सबके भले की भावना भीतर रखें। राम जी बड़े सयाने हैं, सब पता है उन्हें किसका भला करना है, किसका नहीं, सब फैसले भी कर लेते हैं। तो उन पर छोड़ना है। राम जी ये ना कहें कि तुझे क्या अधिकार किसी को बद्दुआएं देने का, नफरत करने का। तो ये जो पहली तिथि पर प्रेम लिखा है ना, इसको समझ लीजिए। परिवार में किसी के पास अधिक है, उससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं, जल जल के मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राम नहीं जागेंगे भीतर, राम नहीं जागेंगे। सुबह मंदिर में घंटी भी बजाते हैं, थाली में प्रसाद भी लाते हैं, घर के एक एक सदस्य को प्रसाद भी पकड़ाते हैं, प्रसाद प्रसाद प्रसाद, तिलक तिलक तिलक। और थोड़ी देर में देखते हैं कि परिवार का कोई भाई है, चाचा है, ताऊ है, देवर है, जेठ है, उसकी चमचमाती कार, बढ़िया कोठी साथ में, आग से जल जल मरते हैं। आग से, हाथ में पूजा की थाली है और साथ में गालियां भी शुरू हो जाती हैं कि इनका नाश करे, सब इनका बर्बाद हो जाए। क्या पूजा हुई, क्या पूजा हुई। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम, ये है प्रेम का तत्व कि जिसे आप नापसंद करते हैं, जिसे आप नापसंद करते हैं। और कौन नापसंद करता है? मन। उस मन को डांटा जाए कि तुझे शर्म नहीं आती। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, हैं? शर्म नहीं आती, किसी से नफरत करता है। सबसे मिलिए धाए, प्रेम पूर्वक मिलना है, नफरत के साथ नहीं मिलना। ठीक है, मतभेद होते हैं, अपनी जगह पर हैं मतभेद,
अपनी जगह पर, लेकिन नफरत वह नहीं होनी चाहिए, वह नहीं। अब दूसरी तिथि पर चलते हैं। पहली तिथि पर इतनी देर ठहरना अत्यावश्यक था, क्योंकि पहली ही सीढ़ी अगर गलत चढ़ी जाएगी, ठीक से नहीं समझी जाएगी, पहले ही पाठ यदि ठीक से नहीं भीतर उतरेगा, तो जो आगे का पाठ्यक्रम है उसमें कठिनाई होगी। अब दूसरी तिथि पर आते हैं। द्विज, अब कहते हैं दूज। प्रथमा तो हो गई, अब द्वितीय आ गई, दूसरी तारीख। द्विज द्वैतमति छाड़े, कहते दूसरी तिथि पे क्या लिखा है कि जो द्वैत बुद्धि है, भेद बुद्धि है, इसे छोड़ दो। जो दो की बुद्धि है, दो की बुद्धि कैसे? जो जीवात्मा को अलग समझती है, परमात्मा को अलग। द्वैत क्या है कि जीवात्मा का यह समझना कि मैं परमात्मा से अलग हूं, यह द्वैत है। बूंद का यह समझना कि मैं सागर से अलग हूं। बूंद अपना पृथक अस्तित्व जब मानती है, स्वतंत्र अस्तित्व मानती है कि मैं तो अलग हूं, मैं सागर का हिस्सा थोड़ी ना हूं, मुझे सागर से क्या लेना देना, मैं तो बूंद हूं। बूंद की अलग पहचान है, एक अलग आईडी है उसकी, उसका नाम है, उसका डेजिग्नेशन है, पद है, मकान नंबर है, वो बूंद कहाँ रहती है, उसने कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त की हैं, कौन कौन से स्पिरिचुअल कोर्सेज किए हैं, सब उसकी नेम प्लेट पर लिखा है। वो बूंद है। बूंद अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी अलग घोषित करती है, कहती है सागर से मेरा कोई लेना देना नहीं। इसे द्वैत कहते हैं, द्वि, भेद बुद्धि। तुलसीदास जी कह रहे हैं दूसरी तारीख से यही समझ लो भैया कि ये जो द्वैत बुद्धि है ना, इसे छोड़ना है। द्वैत मति छाड़ चर ही महिमंडल धीर, और इस धरती के मंडल पर, इस पूरी धरती पर फिर धैर्य पूर्वक घूमो। सारी धरती फिर तुम्हारी हो जाएगी। जब द्वैत ही नहीं रहेगा, तेरा मेरा ही समाप्त हो जाएगा, तब तो पूरी धरती पर आप धैर्य पूर्वक डोल सकते हैं, फिर अधीर नहीं होंगे। अधीर तो तभी होते हैं ना जब दूसरे का देखते हैं। पहली बार जब मेरी पत्नी मुझसे मिली विवाह से पहले, तो हम बाहर घूमने गए। यूं ही सड़कों पर जैसे घूमते हैं, तो मैं जगह जगह पर नमस्कार करूं थोड़ा थोड़ा रुक कर, तो कहने लगी कि कोई मंदिर तो दिखाई दे नहीं रहा, आप नमस्कार किसे कर रहे हैं? मैंने कहा ये जो इस घर के बाहर कितनी बढ़िया कार खड़ी है, मैं इसे नमस्कार कर रहा हूं, और ये जो कोठी है, मैं इस कोठी को नमस्कार कर रहा हूं, और इस कोठी से जो रहने वाला बाहर आदमी निकल रहा है, मैं इसे नमस्कार कर रहा हूं। तो बड़ी हैरान हुई, कहती मंदिर कोई दिखता तो मैं समझती भी कि नमस्कार कर रहे हैं, इनको नमस्कार करने का क्या लाभ? तो मैंने कहा मुझे लगता है कि ये सब मुझे ही दिया हुआ है परमात्मा ने। ऐसी एक रूपता जान पड़ती है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये जो व्यक्ति जिसको परमात्मा ने इतनी बड़ी कोठी दी, इतनी बड़ी बड़ी कारें दी, निश्चित रूप से ये राम जी का कितना प्रिय है, कि राम इसे कितने संभाल कर रख रहे हैं। हाथों में रखा हुआ है, देखो राम ने इसे, और जिसे राम ने इतना हाथों में रखा हुआ है, लाड से रखा हुआ है, जितना लाड लड़ा रहे हैं जिसका राम जी, उसे नमस्कार करना तो बनता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि अरे राम कोई लाड वाड नहीं लड़ा रहे, एक नंबर का चोर है, बेईमान है, करप्ट आदमी है। मैंने कहा ठीक है, वह राम जी से इस माध्यम से ले रहा है, ये राम जी जाने, ये उसके और राम जी के बीच की बात है। लेकिन उसकी समृद्धि को देखकर मैं उससे द्वेष क्यों करूं, जलूं क्यों? तो मेरे मन में तो उस समय से भी इतना भाव आता था, किसी को भी मैं समृद्ध देखता था, आगे बढ़ता देखता था, तो लगता था मैं ही तो बढ़ रहा हूं और कोई तो बढ़ ही नहीं रहा, और मैं वो सुख पा लेता था।
अगर वो आलीशान कार की गद्देदार सीट पर बैठा है, बैठता वो था, सुख का अनुभव मैं कर लेता था। ऐसी तादात्म्यता, ऐसी तारतम्यता, ऐसा जुड़ाव। तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ कि कभी कोई आकर्षण नहीं जगा। फिर लगता था वो सारे सुख तो मैं पा ही रहा हूं, सारे सुख। अगर साधारण सी सरकारी बस में भी बैठा हूं तो आंख बंद करके पास से गुजरती हुई गाड़ी को मान लेता था कि मैं अब इस गाड़ी में बैठा हूं। और सारा बात तो मानने का ही है ना खेल, और वही सुख मैं पाता था। तो एक तांगे में भी बैठकर मैं हवाई जहाज का सुख पा लेता था। ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, नीचे तांगे में बैठा हूं, बस तांगे को हवाई जहाज मान लेता था और क्या सुख मिलता था। तो जैसे ही हम अपनी सोच को प्रेमपूर्ण और सकारात्मक बनाते हैं तो वही सुख पा लेते हैं। कोई 5 स्टार के खाने में सुख नहीं होता कि जो आप सोचे कि सूखी रोटी में नहीं होता। भूख होनी चाहिए। अगर भूख है तो सूखी रोटी नमक वाली, वह सूखी रोटी भी 56 भोगों से अधिक स्वादिष्ट लगती है, यदि भूख है तो। और भूख नहीं है तो 5 स्टार का खाना भी आप 1-2 टुकड़ा खाकर झूठा छोड़ देंगे, कहेंगे नहीं अच्छा नहीं है। भोजन न कभी अच्छा होता है न कभी बुरा होता है। प्रश्न है भूख का। भूख है या नहीं है? भूख है तो आदमी पेड़ के पत्ते भी बहुत चाव से खाता है, बहुत चाव से। तो ये द्वितीय वाली बात सबको समझ में आ गई होगी कि द्वैत बुद्धि छोड़नी है। तीज, अब तृतीया पर आ गई। तृतीया कैसी है? त्रिगन पर परम पुरुष श्री रमन मुकुंद, गुरु स्वभाव त्यागे बिन दुर्लभ परमानंद। कहते हैं वो जो लक्ष्मीपति हैं प्रभु, वो जो मुकुंदानंद हैं, वे तीनों गुणों से परे हैं। तीनों गुणों से, सत्य रजतम, वे त्रिगुणातीत हैं। तो तृतीय पर क्या बता रहे हैं, क्या लिख दिया इन्होंने उस पंचांग में? तीसरी तिथि पर लिख दिया है कि वे श्री हरि लक्ष्मीपति, वे मुकुंदानंद, वे त्रिगुणातीत हैं, सत्य रजतम, तीनों गुणों से पार हैं। तो जीव, तुझे भी इनसे पार जाना होगा, क्योंकि ये तेरी एक योग्यता होगी, क्वालिफिकेशन होगी। अगर उनसे मिलना है तो गुण स्वभाव त्यागे बिन, ये जो गुण हैं, ये जो त्रिगुणात्मक स्वभाव हैं, इनको त्यागे बिन दुर्लभ परमानंद, वे जो परमानंद हैं, आनंद का स्वरूप हैं, वे दुर्लभ हो जाएंगे तेरे लिए, नहीं मिलेंगे। जब तक इन तीनों गुणों के चक्कर में तू घूमता रहेगा ना, इनको नहीं त्यागेगा अपने मन से, तब तक तुझे वे प्राप्त नहीं हो सकते। अब तीनों गुणों को त्यागा जा ही नहीं सकता, ये समझ लीजिए आप। तो फिर तुलसीदास जी त्यागने की बात क्यों कर रहे हैं? है ना बड़ी बात। ये तीनों गुणों को त्यागा नहीं जा सकता और ये कह रहे हैं तीनों गुणों को त्याग दो। ये तो वही बात हुई कि एक सरकारी दफ्तर पर लिखा था बाहर दरवाजे पर, बिना आज्ञा अंदर आना मना है। और फिर नीचे एक और नोट लिखा था कि अंदर आने की आज्ञा अंदर से ही मिलेगी, अंदर जाकर। पहले बाहर लिख दिया है बिना आज्ञा अंदर आना मना है, और अंदर आने की आज्ञा अंदर से जाकर मिलेगी। चले जाओ, कैसे जाओगे? यही बात यहां ये कह रहे हैं तीनों गुणों को त्याग दो, और लेकिन तीनों गुण तो त्यागे नहीं जा सकते। अब इसे समझिए, कब त्यागे जा सकते हैं तीनों गुण? तीनों गुण समाधि की अवस्था में नहीं रहते, जिसे अंग्रेजी में ट्रांस कहते हैं। ट्रांस की स्टेज में जब इंसान चला जाता है, समाधि में जब चला जाता है,
यानी ध्यान की गहरी अवस्था में। तो जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में चले गए तब आप त्रिगुणातीत हो जाते हैं। और ध्यान की गहरी अवस्था में जाना ये तो तभी संभव हो सकता है कि जब आपके भीतर से जो पहली और दूसरी तारीख है वो एप्लीकेबल हो चुकी हो, वो लागू हो चुकी हो, आपके हृदय में प्रेम आ गया हो और ये द्वि समाप्त हो गई हो भेद बुद्धि, तब समाधि में प्रवेश मिलता है। तो तब इन तीनों गुणों से पार जाया जा सकता है। जो तृतीय सोपान है, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेयर, उस पर आप तभी तो चढ़ सकते हैं जब पहली दूसरी को कर लेंगे। पहली दूसरी को लांघने के बाद ही तीसरी पर जाया जा सकता है। और तीसरी ये खड़ी है, तुलसीदास जी कह रहे हैं तुलसीदास कि जब तक इन तीनों गुणों से पार नहीं जाओगे। तो इसलिए ध्यान की महिमा बताई गई है। पूजा और ध्यान में बहुत अंतर है, ये हम बता चुके हैं एक स्थान पर भी। ध्यान समाधि में ले जाता है, पूजा भाव को जगाती है। तो ध्यान में जाना, किंतु उससे पहले प्रेम और द्वि को मिटाना होगा। आप चौथी तिथि पर चलते हैं। चौथ चार परिहर हूं बुद्धि मन चित्त अहंकार, विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार। कहते हैं चौथी तारीख समझ लो, परिहर हूं छोड़ दो किसे, बुद्धि मन चित्त अहंकार। अंतःकरण के उस स्थान से इन सारी चीजों को बाहर निकाल दो, इन सारी चीजों को। ये जो बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है, ये जो सारी चीजें हैं इन्हें निकाल दो। अब इनको निकाल दोगे तब बचेगा क्या? क्या बचेगा? तब कुछ भी नहीं बचेगा। और ये कहते हैं जब तक इन्हें नहीं निकालोगे तब तक विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बुद्धि मन चित्त अहंकार जब इनको आप निकाल कर बाहर कर देंगे, परिहर हूं त्याग कर देंगे, तब आपके भीतर विमल विवेक का आविर्भाव होगा, उदय होगा। और उसके उदय होने से क्या होगा? निज सुख सहज उदार। वे जो सहज सुख के जो पुंजीभूत रूप हैं श्री हरि, वे जो उदार हैं, वे तब तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे जब इन चारों चीज़ों को निकाल दोगे। अब ये निकाली नहीं जा सकती बिल्कुल भी, ये समझ लीजिए। इस निकालने का अर्थ समझना होगा कि बुद्धि मन चित्त अहंकार इनको निकाल दो। इसका अर्थ है कि इनको शुद्ध रूप में अवस्थित कर लो। मन चित्त अहंकार ये सब शुद्ध हो जाएं। अब अहंकार शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध अहंकार भी होता है, एक ऐसा अहंकार जो सिर्फ एक अभिनय के लिए किया जाता है। अहंकार कुछ होता नहीं, वो अभिनय। जैसे एक अभिनेता कोई अभिनय कर रहा है तो उस अभिनय को वो तभी तक कर रहा है जब तक उसकी थोड़ी बहुत आवश्यकता है, तभी तक। उसके बाद वो उसे ढोता थोड़ी ना है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सबको यदि हम शुद्ध कर लेंगे तो वो त्यागने जैसी यात्रा है। मलिन बुद्धि रखने योग्य नहीं है, पवित्र बुद्धि रखने योग्य है। मलिन पापपूर्ण मन रखने योग्य नहीं है। मन को कैसे त्यागेंगे? मन तो त्यागा ही नहीं जा सकता। तब तक नहीं मन नष्ट हो सकता जब तक राम जी के सम्मुख ना चला जाए। फिर मन अमन हो जाता है, मन नहीं रहता, वो अमनी दशा में चला जाता है। आपने सुना होगा ना एक शब्द अमन, नाम होते हैं बहुत सारे बच्चों के अमन। और अमन शांति को भी कहते हैं कि भैया अमन चैन कायम रखो। तो ये अमन क्या है? अमन क्या है? मन का ना होना, अमनी दशा, कि जब मन ही नहीं रहता। और वह तब होता है जब हम प्रभु में समा जाते हैं, तब नहीं रहता, उससे पहले रहता है। तो जब तक ये रहता है तब तक इसको शुद्ध रूप में रखना है, शुद्ध रूप में। तो इन सब को त्यागने का अर्थ यही है कि अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सब को शुद्ध कर लीजिए। शुद्ध का मतलब ये किसी के लिए ये हानिकारक ना हो, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का अहित ना करें, सर्व मंगल की कामना रखें। तो आज हम केवल 4 तारीख तक ही बढ़ पाए हैं।
देख लीजिए आप, ये कैलेंडर की तिथियां, ये पंचांग इतनी जल्दी नहीं बदले जा सकते। तो ये जो 4 तिथियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इस चतुर्थी तक ही थोड़ा सा पचा लें तो बहुत अच्छा है। तो जितनी भी बातें आज ये बताई गई, अब इनकी जुगाली करें, इनका मनन करें और सोचें कि आप कौन कौन सी तिथियां चढ़ पाए हैं, कौन कौन सी। अब अगली तिथि पर जो पंचमी आएगी उस पर कल चलेंगे। जल्दी कोई नहीं है, समझकर धीरे धीरे चलना है और चलना है, चलना है, समझ रहे होंगे ना, चलना, उतारना जीवन में। क्योंकि ये भक्ति, पूजा पाठ, ये सब भी ठीक है, लेकिन इन सबसे पहले ये जो शुद्धिकरण की कक्षा हो रही है अभी, ये बहुत आवश्यक है। अंग्रेजी में कहें तो काउंसलिंग क्लास, कोई इसे प्रवचन भी कह सकता है, कोई व्याख्यान भी कहता है। तो ये जो शुद्धिकरण का इस समय यहाँ व्याख्यान चल रहा है, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके आने के बाद ही मन पूजा या भक्ति में टिकेगा। तो शेष फिर आज हम यहीं रोकते हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। तुलसीदास जी इन तिथियों के माध्यम से हमें एक एक साधना करवा रहे हैं कि हर तिथि पर एक साधना, हर तिथि पर एक साधना। साधना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। साधना का अर्थ ही होता है जो बहुत कठिन हो, जिसे साधना पड़े। लेकिन फिर भी प्रयास तो करना ही होता है ना। सधे न सधे यह एक अलग विषय है। हम मंजिल तक पहुँचें या ना पहुँचें, यह एक अलग बात है, लेकिन चलना तो शुरू करना ही पड़ेगा ना। बिना चले तो बात बनेगी नहीं, और बात तो राम जी ने बनानी है, हमें तो केवल चलना मात्र है। तो इसी चला चली की यात्रा में अब हम 5वीं तिथि पर चलते हैं, अर्थात पंचमी पर। पंचमी को लेकर तुलसीदास जी ने क्या लिखा है उस सोपान पर वह पढ़ते हैं। वे कहते हैं जो पंचमी तिथि है, 5 ही 5 परस रस शब्द गंध अरुरूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी परब भव को। कहते देखो 5वीं तिथि पर ना इन 5 इंद्रियों को याद कर लो। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, पंचेंद्रियां, इन्हें याद रखो। 5वीं तारीख जब आ जाए, जब पंचमी आ जाए, क्या याद रखो कि इनका कहा न कीजिए, इनके कहने पर मत चलो, क्योंकि इनके कहने पर चलोगे तो इस भवकूप में, इस संसार रूपी कुएं में गिरना ही गिरना तय है। ये इंद्रियां क्या हैं? भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से समझाते हैं इन्हें। कहते हैं इन इंद्रियों को समझो कि तुम्हारा शरीर एक रथ है और ये 5 घोड़े, ये तुम्हारी इंद्रियां, ये। और इन घोड़ों पर अगर लगाम ना हो तो ये मुंहजोर घोड़े रथ को कहीं भी ले जाकर नष्ट कर देंगे, गिरा देंगे। घोड़ों पर लगाम करनी पड़ती है ना, तभी तो घोड़े संकेतों पर चलते हैं और सही दिशा में रथ को लेकर जाएंगे, वरना आप कैसे चलाइएगा रथ को? चला ही नहीं सकते। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये बिना लगाम के घोड़े हो गए हैं, कहीं भी ले जाते हैं, कहीं भी। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को और सुना है उनके बारे में, जो कहते हैं कि हमारे घर में एक अलग अलमारी है जूतों की, जिसमें 30 जोड़ी जूते रखे हैं कि हर रोज एक नया जूता पहनना है, नए स्टाइल का। सूट बहुत प्रकार के हैं, मतलब अनेक कमरे तो उनकी ड्रेसों से भरे हुए हैं, पोशाकों से। और उनकी पत्नियां 400-500 साड़ियां हैं।
अर्थात एक साड़ी का नंबर 1 साल बाद भी ना आए। तो ये क्या है कि राम जी ने बेहिसाब पैसा दे दिया। अब बेहिसाब पैसे के देते ही अहंकार का प्रदर्शन शुरू हो गया। तो ये जो पांचों इंद्रियां दौड़ाती हैं, रूप रस स्पर्श गंध, ये सारी चीजें, कि जहां गए वहीं खरीदारी की, वहीं साड़ी ले आए, कि कोई भी घर में या किसी के भी यहाँ कोई समारोह है तो नई साड़ी खरीद कर लानी है, पहन कर जाना है, नए कपड़े पहनने हैं, नया जूता, नई चीज़ें, नया मोबाइल आया है वो खरीदना है। पहले वाला ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा काम दे रहा है, लेकिन नहीं, उससे बढ़िया वाला खरीदना है जिससे समाज में प्रतिष्ठा हो। तो हुआ क्या, ये पांचों इंद्रियां जब दौड़ाती हैं, मैंने देखा इनके पीछे दौड़ते हुए लोगों को, बेहिसाब पैसा उड़ाया, बेहिसाब बेहिसाब। और फिर एक दिन क्या आया, दौर तो बदलता है। ऐसे ऐसे लोग जो ऐसे ऐसे पदों पर थे कि जिनकी महीने का वेतन 5-5 लाख है, तो वो एकदम नौकरियों से साफ कर दिए गए, क्योंकि संकट का दौर आया, आर्थिक मंदी का दौर आया, कंपनियों ने हटा दिया। अब जो 5 लाख की नौकरी महीना कर रहा था, उसके खर्चे 6 लाख रुपए महीने के थे। क्रेडिट कार्ड की जय हो, 6 लाख रुपए महीने के। अब वो पिछले वाले कर्जे उतारने हैं उसे, और अब जो नई नौकरी मिल रही है वो उसको 50-60 हज़ार की मिल रही है। तब जो 5 लाख की नौकरी से उतर कर आया हो महीने की तनख्वाह, कैसे वो 50 हज़ार की कर लेगा? वो मरना पसंद करेगा, लेकिन 50 हज़ार की नौकरी नहीं करेगा। और वही लोगों ने किया, मरना चुना। जिस समय वो 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पर थे, अच्छे पद पर थे, तब उनसे यह नहीं हुआ कि 50 हज़ार रुपये महीने में गुजारा करें और 4.5 लाख रुपए महीना बचा लें। शान गिरती थी कि बचाने में, तो बचत करने में, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, 5 स्टार होटल्स में खुद भी जाना है और दोस्तों के साथ पार्टियां भी करनी है। लाखों रुपए उड़ाए। कितना स्टाइल लगता है। आप सोचो ना, आपने एक पार्टी दी है और बिल आया 3 लाख रुपए, और आप क्रेडिट कार्ड देते हैं, ये लो, उसको ऐसे खींचो, 3 लाख रुपए निकालो। क्या शान, क्या वाहवाही होती है। सोच सकते हैं आप कभी, आप किसी को घर में बुला के भोजन कराएं, उसमें क्या शान है। 5 स्टार होटल में शान है। पैसे गए तो गए, कर्जों में आए तो आए, कोई बात नहीं, मरमरा लेंगे। मरना किसने, फिर जन्म ले लेंगे मर के। नौकरियों से निकल जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, मार लेंगे खुद को। यही है बस जीवन का सार लोगों का जो बचा है। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं, जो बेलगाम घोड़े भागे जा रहे हैं सरपट, और तुम्हारे शरीर रूपी रथ को गड्ढों में गिराए जा रहे हैं, उन पर लगाम नहीं डालेंगे, उन पर लगाम नहीं डालेंगे। तो ये फिजूल खर्ची को आज का टॉपिक ले लीजिए, बस आज का विषय, कि जो हमारी इंद्रियां हैं ये फिजूल खर्ची बहुत करवाती हैं, अनावश्यक व्यय। आवश्यकता नहीं, फिर भी अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए बहुत पैसा खर्च करवाएंगे, बहुत पैसा। और ये पैसा ही है जिससे आदमी जिंदा रहता है, जिससे आदमी मरता है। लक्ष्मी मैया की जय हो। बहुत बड़ी ताकत है लक्ष्मी मैया, बहुत बड़ी। तो यहां ये क्या कह रहे हैं कि इनकर कहा न कीजिए बहुर परब भवकूब, कि इनका कहा कभी मत मानिए इन इंद्रियों का, नहीं तो ये मुसीबतों के कुएं में गिरा देंगे। और आवागमन के कुएं में तो ये गिरा ही रहे हैं। तो ये शिक्षा 5वीं तारीख से ले लीजिए, 5वीं तारीख से। उस दिन तक तनख्वाह का पैसा जरा जेब में पड़ा, गर्मी मारता है, बहुत जोर मारता है। पैसा पड़ा है जेब में, वेतन आ गया है, 5 तारीख तक सबका वेतन आ जाता है। तुलसीदास जी को उस समय भी ये बात पता थी कि आने वाले कलयुग के अंदर जो तनख्वाहें हैं वो 1 से 7 के बीच मिलेंगी। तो 5 तारीख को ये बात समझा दो। मर्जी है, समझना चाहो तो, नहीं तो अपना 5 स्टार होटल में जाओ, पार्टियां दो, दोस्तों को बुलाओ, शराबें पिलाओ और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, बाद में भुगतो, कोई बात नहीं, लेकिन शान तो बढ़ेगी ना। अब कहते हैं छठी तिथि पर आ गई,
षष्ठी पर। शट बरग करिए जय जनक सुता पितलाग, रघुपति कृपा बारी बिन नहीं बुझाई लो भाग। कहते हैं कि जो छठी तारीख है ना, इस छठी तारीख पर ये याद रखो कि 6 शत्रु हैं जिन पर विजय प्राप्त करनी है। उन 6 शत्रुओं पर जब इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे आप, तब क्या होगा? जय जनक सुता पितलाग। जब इनको जय कर लेंगे तब वे जो जनक सुता हैं, जनक की पुत्री हैं सीता, उनके जो पति हैं, तब उनमें आपका मन लगेगा, अर्थात प्रभु श्री राम में। और वो 6 शत्रु, जो 6 शत्रु हैं, वो 6 शत्रु बहुत खतरनाक हैं। कौन से हैं वो 6 शत्रु जिनकी बातें कर रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये 6 शत्रु कहते हैं इनको जय करना है। काम पहला शत्रु जो कह रहे हैं, यानी काम यानी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं। अभी बताया ना, ये काम, क्या काम? कि 5 स्टार होटलों में दोस्तों को पार्टियां देनी है, ये वासना, ये इच्छा। या क्या काम? कि जो 5 लाख का पैकेज है महीने वाला, 5 लाख महीना जिसमें तनख्वाह है, वो 10 लाख रुपए महीने वाली तनख्वाह की नौकरी मिल जाए, ये काम। और जब काम की पूर्ति नहीं होती तो काम से उत्पन्न होता है क्रोध। काम क्रोध, आपने सुना होगा शब्द ये जोड़े हैं। क्यों पहले काम जुड़ा, क्रोध बाद में आया? कभी सोचा आपने? क्योंकि क्रोध अपने आप में कभी पैदा नहीं होता। क्रोध का सीधा सीधा संबंध काम से है, बिल्कुल सीधा संबंध। यह समझ लीजिए कि काम से ही क्रोध का जन्म होता है। काम माने कामनाएं, इच्छाएं। जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। अब किसी पर भी आप सोचिए, क्यों क्रोध करते हैं? किसी पर भी क्रोध आया, क्यों आया? क्योंकि उसने आपकी सोच से उल्टा काम किया, इसलिए आपको गुस्सा आया। आपके मन मुताबिक, आपके हिसाब से करता तो आपको गुस्सा थोड़ी ना आता, तब तो प्यार आता। तो क्रोध क्यों आया? कि आप जो सोचते थे उसके विरोध में जाकर उसने काम किया, या उसके काम करने से आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई, तो क्रोध आया। तो क्रोध क्या है? काम की पूर्ति के न होने पर जो ऊर्जा प्रकट होती है उसे क्रोध कहते हैं, विध्वंसक ऊर्जा। तो कहते हैं इस क्रोध, इनको जीतना है। और लोभ, लोभ को जीतना है। अब लोभ का मैं अक्सर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बहुत छोटा सा। कि बचपन में मैं देखा करता था, शनि महाराज आते थे घर के बाहर। आज शनिवार का दिन है बच्चा, आवाज लगाते थे। तो मैं आकर उनसे कहता था कि महाराज, सारी दुनिया जानती है शनिवार का दिन है बच्चा, तो ये क्यों बोलते हैं? या आ जाते हैं आप, आज पूर्णमासी का दिन है बच्चा। तो बोले कि बताना पड़ता है सबको कि आज पूर्णमासी है, अमावस है, तो दान दीजिए, शनिवार है। तो दान क्या दीजिए? बाल्टी लिए रहते थे, उस बाल्टी में कुछ सिक्के पड़े होते तो उसमें तेल डालो, सरसों का तेल, और कंधे पर एक झोला लटका होता था, उसमें आटा डाल दो। तो घर से कोई कटोरी में आटा लाता था, कोई तेल लाता था, और उनकी भर जाती थी झोली। तो एक दिन मैं पीछे पीछे हो लिया उनके, देखा मैंने। तो उनकी झोली जब भर गई, बाल्टी भी भर गई तेल की, तब वो एक जगह पर गए, वहां पर एक बैठा हुआ था बच्चा, उसके पास एक पीपा रखा था और एक छोटा सा ड्रम रखा था। तो शनि महाराज जो आए हुए थे, उन्होंने अपना झोला पूरा उसमें खाली किया। बाल्टी का जो तेल था सारा, वो कीप लगा के उस कनस्तर में भरा और फिर मांगने निकल गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपने इसमें डाल दिया सारा का सारा तेल, तो ये तो आपके लिए बहुत है महीने भर के लिए, फिर और मांगने क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया। फिर मैं उसी बच्चे के पास आया, जो उनका ही बच्चा रहा होगा, मेरी उम्र का रहा होगा, 10-12 वर्ष का तब। मैंने उससे पूछा इस तेल का क्या करते? तो बोला पिताजी पकोड़े वाले को बेच देते हैं। और आटा? बोले आटा कुछ घर में लगता है, बाकी बेच देते हैं। तो इसे लोभ कहते हैं। कि मांगने तो वो निकला, इतना मांगना भर तो ठीक था कि आज घर का भोजन हो जाए,
तेल में खाना बन जाए, बहुत था इतना। एक कटोरी तेल बहुत था और एक सेर आटा बहुत था। लेकिन वो लोभ, इसे लोभ कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, यह लोभ कहलाता है। तो कहते हैं इस लोभ को भी छोड़ना है। मोह, अब मोह को भी समझें। मोह क्या है? एक मित्र बोले कि आप हमारे पिताजी को आकर समझाइए। मैंने कहा हुआ क्या भाई? बोले हमारा घर बहुत पुराना हो चुका है और अब उस घर को उधेड़कर नया घर बनाना है उसी पर। पिताजी तैयार नहीं होते, कहते ये हमारे पूर्वजों का घर है, इसे मैं तोड़ने ही नहीं दूंगा, मेरे रहते तो ये नहीं टूटेगा, मेरे बाद जो मर्जी कर लेना, मेरे रहते नहीं टूटेगा। तो मैंने उनके पिता से बात की और मैंने कहा बात सुनिए, आपने कहा मेरे रहते नहीं टूटेगा, मेरे बाद चाहे टूटे, तो आप समझ लीजिए आज ही कि आप मर चुके हैं। वो जो आपके बाद टूटे वाला समय है वो आ गया और आप समझिए आपका फिर से जन्म हो गया है, आप इसी घर में पैदा हुए, नए घर में। लेकिन उनके पिता नहीं माने, नाराज हो गए मुझसे। बोले आप मुझे जीते जी मार देना चाहते हैं, जीते जी मार देना चाहते हैं। ये मेरे पुश्तों का घर, मैं अपने सामने इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। इसे मोह कहते हैं। अपने वो पुश्ते, वो बुजुर्ग जो कब के जा चुके, काल के गाल में समा चुके, जिनका कोई अता पता नहीं, कोई ठौर ठिकाना नहीं, उन पर ये अपने प्राण लिपटाए बैठे हैं। और जो बच्चे इनके, जो भी जीवन की यात्रा में निकले हैं, वो एक दो कमरे के ही घर में घुट घुट कर मर रहे हैं। उस पर वो अच्छा भवन नया बना सकते हैं, लेकिन बनाने नहीं देते। इसे मोह कहते हैं। ये मोह है, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है, गहरा मोह। नहीं माने मेरे समझाने से भी, क्योंकि जो मोहग्रस्त होता है, राम की कृपा से ही समझ जाए तो समझ जाए। मोहग्रस्त को समझाना टेढ़ी खीर है। समझना तो दूर, मुझसे और रुष्ट हो गए कि आप भी मेरे बेटे के साथ मिले हुए हैं, आप मुझे मारना चाहते हैं कि मैं मर जाऊं और तब ये घर बने। तो इस मोह से भी मुक्ति पाइए। मद, नशा, छोटी से छोटी उपलब्धि मिल जाए, छोटे से छोटी, कोई एक पद आप चाहते थे कि नौकरी आपको मिल जाए, वो मिल गई। उस नौकरी के मिलने के साथ उस नौकरी से जुड़े अधिकार भी मिल गए और अधिकारों के मिलने के साथ शुरू होता है नशा। वो एक कहावत सुनिए ना, लोकोक्ति, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। यानी पति कोतवाल बन गया तो अब हम सारे नियमों को तोड़ेंगे, सारे अपराध करेंगे, क्योंकि जो पकड़ने वाला था, नियमों को तोड़कर दंडित करने वाला था, वो तो हमारा सैया बन गया, हमारा पतिदेव बन गए। तो जब थानेदार हमारे पति हैं, कोतवाल हमारे पति हैं, तब हम क्यों किससे डरें? इसे मद कहते हैं, नशा। ये नशा कि पद और अधिकार आने पर ये मान लेना कि अब हम अमानवीय हो जाएंगे, इसे नशा कहते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये याद रखो, ये शत्रु हैं, इनको जीतना है। और इनको जीत लोगे तभी जो सियापति राम हैं, तभी वहां जाने की संभावनाएं कुछ होंगी। और क्या है? और मात्सर्य, ईर्ष्या, डाह, ईर्ष्या, जेलसी, छोड़ो कैसे छोड़ोगे? छाती पर जो सांप लौटना है वो सरल नहीं है छूटना। पल पल छातियों पर सांप लौटते हैं दूसरे की प्रगति देखकर। तो ये सांप लौटने जिस दिन बंद हो जाएंगे, जिस दिन इन सांपों के दांत तोड़ दोगे, इनके जहर निकाल दोगे, तब बात बनेगी। तो तुलसीदास जी ने ये छह चीजें बता दी कि 6 तारीख पर जो याद रखनी है। अब कहते हैं कि ये जो 6 के 6 शत्रु हैं, ये समझ लीजिए कि आग की 6 लपटें हैं, भयानक लपटें। तो इस आग को बुझाओगे कैसे? अभी इन 6 की जो मैंने छोटी छोटी सी व्याख्या की,
उनको सुनकर ही निश्चित रूप से आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तो भयंकर आग है, कैसे बुझे ये आग, कैसे बुझे? बुझ नहीं सकती। तुलसीदास जी कह रहे हैं क्यों नहीं बुझ सकते? ऐसी कौन सी आग है जो नहीं बुझ सकती? बस उस आग को बुझाने का साधन होना चाहिए आपके पास। आग तो भाग भाग कर बुझेगी, तो इसकी बुझने की विधि बता रहे हैं तुलसीदास जी। रघुपति कृपा वारि बिन नहीं बुझाइत लोभाग, कि ये जो लोभ इत्यादि की अग्नियां हैं, इन 6 शत्रुओं की जो अग्नियां जल रही हैं, वो जब तक राम नाम रूपी जल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, राम नाम रूपी कृपा का जल जब तक प्राप्त नहीं होगा, तब तक इन 6 शत्रुओं पर विजय नहीं पा सकते। केवल वही विजय पा सकता है जिसके पास राम कृपा रूपी जल उपलब्ध हो गया हो। उस जल की वर्षा से ये अग्नि ऐसी शांत होती है, ऐसी शांत होती है कि इतनी भीग जाती कि फिर दोबारा जलने की संभावनाएं ही समाप्त हो जाती हैं। तो 6 तारीख पर ये याद रख लीजिए। अब 7वीं तारीख पर पहुंचते हैं। 7 सप्त धातु निर्मित तन करिए विचार, तहि तन केर न एक फल कीजे पर उपकार। अब भाई 7वीं तिथि पर क्या कह रहे हैं ये कि 7 सप्त धातु निर्मित तन, कहते हैं जो शरीर है ना तेरा, ये सप्त धातुओं से बना है। पंचतत्वों से तो बना ये है, ये तो आप सब जानते हैं। क्षितिजल बावक गगन समीर, ये तत्व हैं 5 जिनसे बना है। लेकिन इनके साथ एक समावेश और होता है, और वो है सप्त धातुओं का। ये 7 धातुएं जब तक नहीं मिलेगी शरीर नहीं बनता। ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो पैक। जब ये कॉम्बो पैक हो जाता है ना, तब इंसान एक शरीर में पैक होता है, उससे पहले नहीं होता। तो तब उसको एक पूरा ह्यूमन पैकेज मिलता है तब। तो कहते हैं वो 7 धातुएं जब तक रहेंगी। अब ये 7 धातुएं कौन सी हैं? रक्त, रस, मांस, मज्जा, भेद, अस्थि, शुक्र, ये सारी धातुएं। इन धातुओं से मिलकर फिर एक शरीर बनता है। अब कैसा है ये शरीर? कहते हैं इस पर कर विचार। कह रहे हैं कीजे, ये जो 7 शरीर है तेरा, इस पर विचार करना है। ताते सप्त धातु निर्मित तन करिए विचार। ये जो 7 प्रकार की धातुओं से निर्मित शरीर तुझे मिला है भाई, इस पर विचार कर। क्या विचार करें? कहते हैं ये पहला तो विचार कर कि ये सबसे अपवित्र है। ये जो शरीर है अपवित्र है, क्षणभंगुर है, और ये तुझे जो शरीर मिला है ये दंड स्वरूप मिला है। ये 3 चीजों पर विचार करो, तुलसीदास जी कह रहे हैं। अगर तुम्हारे पास शरीर है तो क्यों है? ये दंड स्वरूप है, पिछले कर्मों का दंड है, जिसके कारण आवागमन के चक्करों में फंसकर ये शरीर मिला। बड़ा अपवित्र है ही क्या? सारी अपवित्रताएं भरी हैं इसके अंदर, तन की भी और मन की भी, और क्षणभंगुर है। लेकिन इसके बाद भी ये दुर्लभ है। क्या कॉम्बिनेशन बनाया है परमात्मा ने, देखा ना? क्या मेल बनाया है, क्या संयोग बनाया है। अपवित्र है, दंड स्वरूप है, क्षणभंगुर है, लेकिन फिर भी दुर्लभ है, रेयर है। ऐसा रेयर कि देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि यही वह मूल बिंदु है जहां से परमात्मा तक छलांग लगाई जा सकती है। यही वो जंपिंग बोर्ड है, इसलिए दुर्लभ है, रेयर है। अब ये जो रेयर है, जो दुर्लभ है, इसका जमकर इंसान दुरुपयोग कर रहा है, जमकर जितना कर सकता है। तो क्या कहते तुलसीदास जी? 7 सप्त धातु निर्मित तन करिए विचार, तहि तन केर एक फल कीजिए पर उपकार। कहते हैं अब ये जो शरीर तुझे मिला है, इसका एक ही फल है, एक ही इसका उद्देश्य है, एक ही सार है। क्या? कीजिए पर उपकार, दूसरों का भला करो। कैसे भला करें भाई? अपना जो वेतन आया, जो महीना भर कमाया, क्या वो बांट दे लोगों को? बताओ कैसे भला करें? ऐसे भला करें क्या? भंडारे करें क्या? लोग अनेक अनेक प्रकार से पूछते हैं कि कैसे हम परोपकार करें। किसी गरीब लड़की की शादी करें, किसी
ऐसे को जिसके पास आर्थिक बिल्कुल भी सहायता ना हो, उसको पढ़ने में मदद करें, किसी की फीस दे दें, किसी को कपड़ा लत्ता दे दें, कैसे परोपकार करें। तो ऐसे सोचेंगे कि कैसे परोपकार करें, तब तो अनंत अनंत काम है। ऐसे सोच सोचकर ही पागल हो जाएंगे और परोपकार कुछ कर नहीं पाएंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये जो तुम्हारा शरीर है, जो सप्त धातुओं से बना है, इसका एक ही फल है, एक ही उद्देश्य कि परोपकार करो। तो परोपकार करने की मैं एक परिभाषा बता देता हूं, उसमें सब आ जाएगा। फिर सोचना नहीं पड़ेगा कौन सा काम करें कौन सा ना करें। परोपकार करने का अर्थ है कि किसी का बुरा ना करो, बस इतना ही काफी है। क्योंकि परोपकार कोई किसी के लिए कर ही नहीं सकता, लेकिन इतना तो कर सकता है किसी का बुरा ना करे। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अक्सर देशभक्ति की बात करते हैं कि देश को साफ रखो, सुंदर रखो, स्वच्छ रखो, तो हम क्या झाड़ू लेकर निकल जाएं सड़कों पर? हैं, बताइए। तो मैं कहता हूं नहीं, झाड़ू लेकर मत निकलो, और निकल भी जाओ तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन नहीं, झाड़ू लेकर मत निकलो। तुम्हारा ये काम नहीं है झाड़ू लेकर निकलना। तुम देश को साफ मत रखो, कोई बात नहीं, उस क्षेत्र पे तुम बिल्कुल काम मत करो, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि देश को गंदा ना करो। मत उठाओ सड़क पे पड़ा हुआ केले का छिलका, इतना तो कर सकते हो कि खुद केले का छिलका सड़क पर ना फेंको। मत करो जो लोगों ने सड़कों के किनारे थूका हुआ है, जगह जगह पान और तंबाकू की थूके पड़ी हैं, मत साफ करो, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि खुद ना थूको। इतना तो कर सकते हो, क्या इतना भी नहीं कर सकते? तो यही परोपकार की बात। मैं देखता हूं अक्सर लोग बढ़िया गाड़ी में जा रहे होते, बढ़िया घटिया कोई छोड़ दो, कार जा रही है, अचानक कार का शीशा खुलता है और उसमें से 4-5 डिस्पोजेबल प्लेट्स बाहर गिरती हैं, फिर कुछ नैपकिन गिरते हैं, फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें गिरती हैं, कभी कभी तो कोई बियर की बोतल भी फेंक कर तोड़ता है, और फिर उसके साथ 6-7 गालियां भी बाहर हवा में, वायुमंडल में गूंज उठती हैं। तो मुझे लगता है जैसे आकाशवाणी हुई है और गालियां आकाशवाणी से प्रकट हो रही हैं। ऐसी भयानक चीख कर गालियां देते हैं, क्योंकि पी हुई है शराब, गाड़ी चला रहे हैं, बोतल खाली हो गई, पीते पीते फेंक कर मारी तोड़ी, और जब बोतल फटी गिर के तो चीखे नशे में और गालियां दी बहुत सारी। किसको दी ये पता नहीं, पर दी गालियां। तो ये हैं वो होनहार देश के सपूत, और यही लोग वो हैं जो सड़कों पर गाड़ियों से चलते हुए बियर की बोतलें फेंक रहे हैं, सिगरेट फेंक रहे हैं। यही वही लोग हैं जो 26 जनवरी और 15 अगस्त आने पर छातियां पीट पीट कर अपनी छतों पर पतंगे उड़ाते हुए डेक पे देशभक्ति के गाने बजाते। यही वे लोग हैं, दूसरे नहीं हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस शरीर का एक ही काम करो कि परोपकार में इस्तेमाल करो, और यही परोपकार है कि किसी का बुरा मत करो। इतना ही परोपकार कर दो, बस यही बहुत है, यही बहुत है, अधिक करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी के लिए भंडारे करने की, किसी की शादियां करवाने की, किसी की फीस देने की, कोई जरूरत नहीं। राम जी अपने आप दिलवा देंगे जिससे दिलवानी होगी। बस इतना परोपकार करो इस देश पर कि इस देश के लिए बुरा मत सोचो। यही परोपकार बहुत अच्छा, इससे बड़ा परोपकार और कोई नहीं है। तो आज इतना ही। अब धीरे धीरे एक एक तारीख करके हम 15 तारीख तक चलेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू के पंचांग में 15 तारीख ही होती है, 30 तारीख कभी नहीं आती। 15 तारीख फिर 1 तारीख हो जाती है शुरू। और ये इतना अधिक सटीक गणना का हमारा पंचांग है, यानी एक्यूरेसी इसकी इतनी करेक्ट है कि जो संसार के किसी भी पंचांग की नहीं है, किसी भी। क्योंकि सबसे प्राचीन हमारा है पंचांग, सबसे प्राचीन। इस विषय पर फिर कभी और बात होगी, पर आज इतना समझ लीजिए कि जो साधना के एक एक तिथि के तुलसीदास जी बताते जा रहे हैं चरण, ये जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को याद रखना है।
शेष फिर राम राम। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी, ये जो पक्ष की तिथियां होती हैं, पक्ष कहते हैं 15 दिन, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, हिंदू पंचांग, उसके अनुसार 2 पक्ष चलते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष वह होता है जिसमें चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और पूर्णिमा की ओर जाती हैं। कृष्ण पक्ष, इसमें चंद्रमा की कलाएं घटती हैं और अमावस्या की ओर जाती हैं। तुलसीदास जी भारतीय पंचांग के अनुसार जो तिथियां हैं पक्ष की, उन तिथियों के अनुसार हमारी साधना करवा रहे हैं। तो आज वे अष्टमी पर पहुंचे हैं। तो अष्टमी पर आइए आयोजन करते हैं एक बहुत सुंदर साधना का। क्या है वह साधना? अष्टमी से तो सभी को प्यार है, अष्टमी नवमी खूब मनाते हैं सब। तो यहाँ पर अष्टमी की महिमा तुलसीदास जी कैसे बता रहे हैं, कौन सी साधना दे रहे हैं? कहते हैं, 8 प्रकृति पर निर्विकार श्री राम। कहते हैं ये जो मेरे प्रभु श्री राम है ना, ये जो जड़ प्रकृति है, ये इस जड़ प्रकृति से पार है, जो 8 चीज़ों से बनी हुई है, निर्मित है 8 चीज़ों से। अब 5 चीज़ें तो आपको पता है, निरंतर बताई जा रही हैं आपको। तो कहते हैं जो अष्टधा जड़ प्रकृति है, ये इनसे परे हैं राम जी। इसमें 5 तो तत्व आ जाते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, और 3 तत्व और बचते हैं, जो है मन, बुद्धि और अहंकार, यानी दिलो दिमाग और गुरूर। 3 चीजें, ये जो इन सब से पार है। पंचतत्वों को तो आप सभी जान चुके हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर। अब ये जो मन और मस्तिष्क है, इसे भी समझ लीजिए। और कई बार हम क्या कहते हैं कि भैया दिमाग से क्यों सोच रहे हो, दिल से सोचो। तो सोचने के भी अलग अलग स्थान हैं, दिल से और दिमाग से। बहुत बार दिमाग से सोचना ही नहीं होता, दिल से सोचना होता है। और कई बार दिल से सोचोगे तो नुकसान में रहोगे, दिमाग से सोचना होता है, संतुलन बनाना होता है। और तीसरा है अहंकार से सोचना। अब अहंकार से सोचना क्या है वो भी सुन लीजिए। दिल और दिमाग का तो आप समझ गए कि दिल से सोचना क्या होता है कि आप के पास 2 रोटी हैं, कोई बहुत भूखा आया और ऐसे हालातों में है कि कहीं कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, तो आप उसे कहते हैं कि भाई 1 रोटी तू ले ले, 1 मैं ले लेता हूँ। फिर एक और आ जाता है, तब आप कहते हैं कि भाई आधे आधी खा लेते हैं और क्या। लेकिन तब दिमाग क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है कि इनको क्यों दे रहा है, तू स्वयं खा, अपना पेट भर, इनको भूखा मरने दे। तो बुद्धि यदि दूषित है, मलिन है, तो बुद्धि मन को ऐसा सुझाव देगी और मन उसे मान लेगा। और मलिन मन है तो वह बुद्धि का यह सुझाव तत्काल मान लेगा। अब अहंकार का भी देख लीजिए। एक मित्र कहने लगे कि उसके यहाँ से मुझे शादी का कार्ड आया है, लेकिन मैं उसके यहाँ नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं जाओगे? अपने आप ही बताने लगे। बोले जब मेरे घर शादी थी, मैंने उसे बुलाया, तब तो वो आया नहीं, अब मैं क्यों उसके घर जाऊँ। अब ये संबंधों को तोड़ने वाली बात। मैंने कहा तुमने निमंत्रण दिया उसे, वह नहीं आ पाया, कोई तो कारण रहा होगा ना, कोई तो कारण। बोला कि नहीं, हमें छोटा दिखाना चाहता था इसलिए नहीं आया। ऐसी भी क्या व्यस्तता, ऐसे भी क्या काम। शादी ब्याह के मौके ऐसे होते हैं, 1000 काम छोड़ के वहाँ जाया जाता है।
मैंने कहा यही तो दुनिया की रीत है कि लोग बुरा मान जाएंगे, भाई उसकी शादी में ज़रूर जाना है। ये ऐसी मजबूरियां लोगों ने बना रखी हैं, ऐसी मजबूरियां। लोग कहते हैं शादी कोई रोज़ रोज़ थोड़ी ना होनी है। ये बात अलग है कि अब तो रोज़ रोज़ होने लगी हैं शादियां। तो लोग कहते हैं लोग कि रोज़ रोज़ शादी थोड़ी ना हो रही है, ज़रूर जाना है, सारे काम छोड़कर जाना है। अच्छी बात है, जाना है। कई बार ऐसे कारण बन जाते हैं आप नहीं जा पाते, तो वो मित्र रूठे हुए हैं, भयंकर नाराज कि वह मेरे घर की शादी में नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं। मैंने कहा उन्होंने बुलाया है इसलिए जाइए, और आपके पास जाने की सुविधा हो, समय हो तो अवश्य जाइए। आपकी भी कोई मजबूरी हो तो ना जाइए कि भाई मजबूरी है, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। और यदि वह आपसे नफरत करता होता तो क्यों बुलाता। निमंत्रण दिया उसने, प्रेम से दिया, बुलाया, आपके घर कार्ड के साथ मिठाई का डब्बा भी देकर गया, तब तो जाना बनता है। तो ये अहंकार से सोचना, अहंकार से। और गांव में ये बात बहुत चलती है कि वो हमारे घर नहीं आया, आज के बाद हम भी उसके किसी समारोह में नहीं जाएंगे, उसके घर कोई अच्छा काम हो बुरा हो हम नहीं जाएंगे उसके यहाँ। ये गांव में चलती है, उन गांव में जिनके लिए कहा जाता है गांव के लोग भोले भाले सीधे सरल होते हैं। ये सीधे साधे सरल भोले भाले लोग इन छोटी छोटी सी बातों पर ऐसे अड़ जाते हैं, ऐसे अड़ जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी चोट लगती है, ऐसी ठेस लगती है उनको इन बातों से। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो राम जी हैं ना, वे इन सारे 8 तत्व हैं, इनसे परे हैं, इनसे बिल्कुल परे हैं। तो जो इन 8 चीजों से परे हो उसको कैसे पाओगे फिर। 8 प्रकृति पर निर्विकार श्री राम, के ही प्रकार पाई बहर हृदय बसी बहुकाम। किस भांति आप पाएंगे हरि को, किस भांति पाएंगे हृदय बस हूँ बहुकाम। इस हृदय में तो बहुत सारे काम, बहुत सारी वासनाएं भरी पड़ी हैं। ये मन, मस्तिष्क, अहंकार, ये सारे पंच तत्व न जाने कितने प्रकार की वासनाओं से ग्रस्त हैं, कितने प्रकार की। और तिस पर हम ये चाहना करते हैं कि राम हमें मिल जाए। बस 2-4 हमने कुछ पाठ रखवा लिए, कुछ मंत्र शंतर पढ़ दिए, दिया विया जला दिया, घुमा दिया, अगरबत्ती घुमा दी, भंडारे कर दिए। और क्या करें राम जी, इतना कुछ तो कर दिया, हद कर दी आपने, फिर भी नहीं आते। और फिर राम जी पर गुस्सा भी करेंगे। इतना सस्ता समझ रखा है लोगों ने, इतना सस्ता। तुलसीदास की बात नहीं सुनेंगे कि तुलसीदास जी कह रहे हैं इन सभी विषय वासनाओं से परे जाओ, क्योंकि राम भी इनसे परे हैं। तो जब स्वयं इनसे परे चले जाओगे तब दृष्टि प्राप्त होगी। पर यह बात तो सुननी ही नहीं है, गवारा ही नहीं। ये तो नवमी नव द्वार पुर बस जेही न आप भलकीन। तुलसीदास जी कह रहे हैं हम नवमी पर आ जाओ, नवमी पर कि जो तेरे 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों वाली देह पाकर भी यदि तूने अपना भला नहीं किया तो फिर क्या किया। कुछ ना किया, वृथा गया जीवन, कुछ ना पाया। ये देह पाई और तूने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसे कि कहा जा सके कि तूने देह का पाना सार्थक कर लिया, नहीं किया। तेनर जोन अनक भ्रमत दारुण दुख लीन। और वे लोग क्या हैं जो यूं ही इस देह को गवा देते हैं। तेनर जोनी अनेक भ्रमत, वे अनेक प्रकार के योनियों में फिर भ्रमण करते हैं, फिर भ्रमते हैं, फिर घूमते हैं, भटकते हैं। दारुण दुख लीन, और स्वयं ही उस भयंकर दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं। स्वयं अवसर मिला था, संभावनाएं मिली थी, दुर्लभ देह मिल गई, संत मिल गए, और क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया, लेकिन उन सब को बिसरा दिया, मिले हुओं को भी सब बिसरा दिया। तो जब बिसरा दिया तो फिर व्यर्थ गया ये 9 द्वारों वाला देह का यंत्र, सब बेकार गया। 10 दसों कर संजम, जो न करिए जिए जान। कहते हैं और ये
10 इंद्रियों को लेकर भी अपने हृदय में यदि तूने संयम नहीं धारण किया, हृदय को संकल्प पूर्वक संयम के मार्ग पर नहीं ले गया, क्योंकि ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये भटकाती हैं, खींच खींच कर ले जाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए, जिनके पास कुत्ता है घर में, वो कुत्ते को सुबह सैर कराने ले जाते हैं। अब कुत्ता क्या करता है, वो जंजीर से बंधा है, पट्टे से बंधा है, आपके हाथ में उसकी जंजीर है, कुत्ता आपको खींच खींच कर कहीं और ले जाना चाहता है, खींच खींच कर, और आप उसे वहाँ से खींचते हैं कि वहाँ नहीं जाना, पर कुत्ता खूब जोर लगाता है। तो ऐसे ही ये 10 इंद्रियां हैं, खींच खींच कर कहीं और ले जाती हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, 10 कर संयम जो न करी है जिए जान। यदि जिए में जानकर, हृदय में अच्छी तरह से धारण करके, समझ के इन पर काबू नहीं करोगे, बहुत समझ कर काबू करना पड़ता है इन इंद्रियों पर, यदि नहीं करोगे तो क्या होगा, साधन वृथा होई सब मिल ही न सारंग बाण। वे जो सारंग पाणी हैं, सारंग पाणी अर्थात भगवान विष्णु, सारंग उनका धनुष का नाम है, पाणी माने हाथ, अपने हाथ में जो धनुष धारण करते हैं सारंग, वे सारंग पाणी अर्थात राम जी, कि वे राम तुझे नहीं मिलेंगे अगर तूने इन 10 इंद्रियों को नहीं संभाला। और क्या होगा, साधन वृथा हो ही सब, जितनी भी साधनाएं तूने की है ना, जितनी भी साधनाएं, सब व्यर्थ हो जाएंगी, सब व्यर्थ, क्योंकि ये इंद्रियां सब गुड़ गोबर कर देती है। तो इसलिए यदि उन सारंग पाणी के दर्शन करने हैं, पाना है, तो ये जो तेरी 10 इंद्रियां हैं ना, इन पर संयम कर। एकादशी एक मन बस गए सेव्य हूँ जाई। एकादशी पर आ गए, बड़ी महिमा एकादशी पर। तो कहते हैं एकादशी की तिथि से एक ही चीज सीख लो, एक ही दशा हो तुम्हारी, एक ही दशा। क्या एक दशा, कि हर प्रकार से एक मना होकर राम जी के शरणागत रहो, राम जी की सेवा करो, राम जी का सुमिरन करो, राम जी की भक्ति करो, राम में ध्यान लगाओ, एक मना होकर। एकादशी एक दशा, एक ऐसी एक दशा को तुम प्राप्त हो जाओ। एकादशी आते ही ये ध्यान रखना, सोई व्रत कर फल पावे आवागमन नसाई। कह रहे हैं तुलसीदास जी, तुम एकादशी पर उपवास रखते हो, व्रत रखते हो। पूछो जी क्या एकादशी का व्रत है मेरा? अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी कह रहे हैं इन एकादशियों व्रतों से कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ बाहरी हैं। तुमने एकादशी का उपवास कर लिया, एक दिन भोजन नहीं किया, उससे राम जी को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगे इस बात से कि देखो आहा क्या भगत है, एकादशी पर उपवास रखा है, सुबह से पानी भी नहीं पिया इसने। कहते बिल्कुल भी, इन छोटी छोटी चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से कोई राम प्रसन्न हुआ करते हैं। ये सारी चीज़ें तो दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये हैं, ये नहीं है। असली व्रत तो रखते ही नहीं तुम। और वही असली व्रत की बात तुलसीदास जी कर रहे हैं, सोई व्रत कर फल पावे। सो ही व्रत कर, वही व्रत कर जिससे तुझे ये सुंदर फल मिल सकता है। और कौन सा व्रत? एकादशी का, कि एकादशी के दिन एक मना होकर, एक मन वाले होकर, जैसे नारद मुनि एक तारा लिए घूमते हैं ना, एक ही तार होता है उसमें, दूसरा तार होता ही नहीं, एक तारा। तो तेरा मन एक तारा बन जाए और उस एक ही तार से एक ही संगीत, एक ही धुन, बस राम का ध्यान। तो एकादशी पर एक मना होकर राम का ध्यान कर, छक के खा पी, खूब खा पी, जितना खा सकता है, खाने की कोई मनाही नहीं, रज के खा, रज के खा, जो जो मना है वो भी खा, हलवा पूड़ी मेवे मिठाई सब खा, लेकिन ये व्रत रख, ये व्रत, ये महत्वपूर्ण है। असली फल ये है, बाकियों से फल नहीं मिलेगा। एक दिन भी तू यदि उनके ध्यान में रहा, एक मना होकर, तो समझ ले तुझे एकादशी के व्रत का फल मिल गया। द्वादश दान देहूं अस अभय होई त्रिलोक,
परहित निरत सो पारन बहुर्ण्य व्यापत सो। द्वादश दान देहो, द्वादशी पर कहते हैं ध्यान देना चाहिए, दान दो भाई, द्वादशी पर पंडित जी कह देते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुम द्वादशी पर दान दोगे ठीक है, लेकिन तुम्हारे सारे दान कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं। निष्काम दान थोड़ी ना तुम दे सकते हो। निष्काम दान वो होता है कि दाएं हाथ से दिया और बाएं को भी पता ना लगा कि तुमने किसी का उपकार किया, किसी का भला किया, और वो बात अपना ली कि नेकी कर कुएं में डाल। मुड़ के भी ना देखा जिसका भला किया कि वो धन्यवाद भी दे दे तुम्हें, इतना भर भी ना देखा, भला किया और आगे बढ़ गए। तो कहते हैं दान करना है तो इस तरह का दान कर जिससे फिर तुझे कोई भय नहीं होगा, क्योंकि दान देकर यदि उसके साथ तू बंध गया तो फिर भय भी उत्पन्न होगा, क्योंकि वो दान तुझे बांध डालेगा। मंदिर की हर पंखड़ी पर तूने लिखवा दिया कि ये पंखा अमुक अमुक ने लगवाया, तो बस वो पंखे के समान ही तेरा कर्म बंधन घूमता रहेगा, फिर वो नहीं मिटने वाला। तो निष्काम दान कर। परहित निरत सो पारन बहुरी न व्यापत सो। और क्या है निष्काम दान? कि परहित में लग जा, निरत हो जा परहित में, लोक कल्याण में, और फिर तुझे कोई शोक नहीं व्यापेगा। वास्तविक लोक कल्याण तो यही होता है जैसे राम जी करते थे, सबका भला किया और उसके बाद संकोच से भर जाते थे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, क्या किया मैंने, कुछ भी तो नहीं किया। प्रजा के लिए दिन रात मारे मारे फिरते थे, मारे मारे, और फिर भी संतोष नहीं होता था राम जी को कि मैंने कुछ प्रजा का कल्याण कर भी दिया। फिर भी रहता था कि और इनका भला कर दूं और भला कर दूं। तो राम जी से ये कला सीख ले तू भला करने के, ये परमार्थ है। तेरस तीन अवस्था तज हूं भज हूं भगवन। अब कहते हैं त्रयोदशी से तू क्या सीखेगा कि तीन अवस्थाएं हैं, जागरण, सुसुप्ति और स्वप्न। जागना, सोना और सपने देखना, तीन अवस्थाएं हैं कि इन तीनों अवस्थाओं को त्याग कर तू राम जी का भजन कर। अब कई लोग पूछेंगे जी जागने, हम क्या जागते ही रहें, सोई ना कभी भी? और कोई कहेंगे जी हम तो जागते ही रहते, नींद ही कहाँ आती है, नींद तो उड़ी पड़ी है। और सपने, वो तो डरावने आते। ये अभिप्राय नहीं है। तीनों अवस्थाओं को त्याग कर, अर्थात तीनों अवस्थाओं में सांसारिक भाव नहीं रहे। सोते समय, जागते समय, सपने में भी हर समय बस प्रभु का ही भाव रहे। हर समय राममय रहो, हर समय। रह नहीं सकते, कैसे रहेंगे? तो संसार क्या करेगा? वो खाली बैठा तमाशा देख रहा है क्या? उसके हाथ पैर नहीं है संसार के, वो नहीं लपेटेगा क्या? ये कोई फिल्म का किराए का विलन थोड़ी ना है कि हीरो पीटता रहे और वो पिटता रहेगा, वो छोड़ता नहीं है। संसार ऐसे मानने वाला थोड़ी ना है। वो कहेगा अच्छा तू जागते हुए राम को भजना चाहता है, जरा भज के तो दिखा, मैं अभी तेरे को खींचता हूं अपनी तरफ। और सोते हुए, जब तू जागते हुए कुछ नहीं कर सका तो सोते हुए क्या करेगा? और सपने में तो भूल जा। तो ये जो माया है, ये जो संसार है, ये जो वासना है, सोते जागते सपने हर समय खींच लेती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं त्रयोदशी में इन तीन अवस्थाओं को ध्यान रख ले। सोते जागते और सपने में हर समय राम जी का ध्यान करने का प्रयास कर, मन को लगाने का प्रयास कर, और तेरे प्रयास करने से ही बात बनेगी। क्या बात बनेगी? मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। वो जो राम जी हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा सब जगह से बाहर हैं, सब जगह से व्यापक हैं, अनंत हैं, वे ये जो बार बार जो तू उनका भजन करेगा ना, तीनों अवस्थाओं में भी बार बार, तो उससे क्या होगा? उनकी कृपा
की प्राप्ति का तू पात्र बन सकता है। संभावना है तेरी पूरी पूरी। अगर सोते जागते और सपने में भी सोचो, फिर बचा क्या? फिर तो 24 घंटे का ध्यान हो गया। और जब तक जागोगे सोओगे, यही दो ही तो अवस्था होती है, और तीसरी है सपने की, और तीनों में ही राम का ध्यान है, तब तो वही हो गया, सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, तब तो वही सिमरना हो गया। और ऐसे सिमरन पे जब चले जाओगे, उस मोड पर चले जाओगे सिमरन के, तो फिर क्या होगा? तब राम जी की कृपा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वो तो इन सभी से पार हैं, व्यापक हैं, अनंत हैं, अगोचर हैं। किंतु उनकी कृपा को तुम पालोगे, और यही कृपा को पा लेना ही पर्याप्त है। 14 से 14 भुवन अचरचर रूप गोपाल। कहते हैं वे जो गोपाल हैं, गो माने इंद्रियां, पाल माने पालना करने वाले, इंद्रियों की पालना करने वाले वे जो प्रभु श्री राम हैं, वे 14 भुवनों में व्याप्त हैं। जड़ में, चेतन में, सजीव में, निर्जीव में, गोचर में, अगोचर में, सभी में वे व्याप्त हैं, इन 14 भुवनों में। भेद गए बिन रघुपति अति ने हर ये जगजाल। और वे जो सर्वत्र व्याप्त हैं, वे जब तक तू भेद बुद्धि छोड़कर उनको नहीं भजेगा, तब तक वे तेरा जाल नहीं काटेंगे। जाल काटने वाले तो वही हैं। अब तू क्या करता है? तू उन्हें भेद बुद्धि के साथ भजता है, भेद बुद्धि के साथ। और इसका उल्लेख मैंने अनेक बार किया है। जो राम को मान रहा है ना, उसे कृष्ण इतने प्रिय नहीं लगते। ठीक है बस हैं, कैजुअली लेता है, सामान्य रूप से। ठीक है कृष्ण है। कृष्ण को देखते ही उसका हृदय नहीं धड़कता। और ऐसा ही कृष्ण भक्त है, राम को कुछ समझता ही नहीं। कहता है राम कोई 16 कला संपूर्ण थोड़ी ना थे, ये तो हमारे कृष्ण भगवान हैं जो 16 कला संपूर्ण है। और राम की उपेक्षा करता है, विमुख हो जाता है। कोई भगवान शिव को मान रहा है, बम बम भोले, बम बम बोले, ऐसा बम फेंकता है वो भोले का कि राम और कृष्ण कोई दिखाई नहीं देते उसके धुएं में। बस बम बम भोले के अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं, कुछ नहीं दिखता। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वो जो 80 4 84 घंटियों वाली माता तेरी सदाई जय, बस उसकी जय जयकार में उसे कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता, कुछ भी नहीं। हनुमान भक्त आ गए, वो कहते हैं जी ऐसा है, हमें तो हनुमान के अलावा कोई नहीं भाता। मानते होंगे वो राम जी को मानते होंगे, हम तो हनुमान के अलावा कोई नहीं है। तो ये जो भेद बुद्धि है, ये भेद बुद्धि। अब ये क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि अभेद बुद्धि से कैसे उसका ध्यान धरना है, कि यदि राम को देखकर जो राम भक्त के मन में आनंद की लहरें उठती हैं, जो मन पुलकित हो उठता है, नैनों से अश्रु बहने लगते हैं, वही सारी स्थिति सभी देवी देवताओं को देखकर भी होनी चाहिए। और मन में ये भाव भीतर गहराया होना चाहिए कि ये जो राम जी हैं ये तो सभी में व्याप्त है, इनकी सत्ता सब में व्याप्त है। यह आनंदा अतिरेक जब सभी को देखकर होगा, तब कहते हैं अभेद बुद्धि, कि भेद नहीं रहा। आपने किसी भी देवी देवता को देख लिया तो हृदय में वही नाच उठा जैसा अपने आराध्य को देखकर उठता है, क्योंकि ऊर्जा तो वही एक है। राम जी की ऊर्जा ही चारों तरफ व्याप्त है, वे ही तो हैं। तो जब वे ही हैं तो अनुभूति एक क्यों नहीं है? आपका पिता चाहे अनेक भेष धारण कर ले, किंतु आप यह थोड़ी ना कि आपको सिर्फ आप अपने ही पिता के रूप में उनका सम्मान करेंगे। आप यदि उनको और रूप में भी देख रहे हैं तो भी वही भाव उठेगा, बल्कि अधिक उठेगा कि अरे मेरे पिता ने यह भेष भी धारण कर लिया, अरे वाह, तब तो आनंद और द्विगुणित हो जाना चाहिए, द्विगुणित, कि अरे देखो
मेरे राम जी यहाँ भगवान कृष्ण बनकर बैठे हैं, अरे मेरे राम तो भगवान शिव बन गए, हनुमान बन गए, और ये जगत जननी जगदम्बा ये तो सीता जी ही हैं। ऐसा भाव कि जहां जहां देखें वहां वहां नाच उठे मन। तो भेद बुद्धि को त्याग कर इस प्रकार से राम का सुमिरन करना है। राम राम। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। आज तुलसीदास जी पूर्णिमा का उत्सव मनवाएंगे। पूर्णिमा महोत्सव, फुल मून मेडिटेशन। आप पूर्णिमा पर बड़े प्रसन्न होते हैं, नदियों में स्नान करने जाते हैं, पूजन करने जाते हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। लेकिन इस सुंदर के साथ साथ एक अति सुंदर और जोड़ लिया जाए तो उसे कहते हैं सोने पर सुहागा, सार्थकता। तो क्या है वह सोने पर सुहागा? आइए तुलसीदास जी की इस दिव्य वाणी के माध्यम से हम इस बात को जानते हैं। तूनो प्रेम भक्ति रस, हरि रस जान ही दास। कहते हैं पूर्णिमा किसे जानो, केवल चांद निकल आया, उसे देखकर पूर्णिमा का हर्ष मत मनाइए। वह बहुत छोटा हर्ष है। उससे भी बड़ा क्या हर्ष है कि पूर्णिमा को देखकर प्रेम भक्ति रस, जो प्रेम की भक्ति है उसके रस में सराबोर हो जाइए, डूब जाइए। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, इसी प्रकार चकोर बन जाइए और राम जी को निहारते रहिए। राम की भक्ति के रस में पूर्णतः सराबोर होकर लवलीन हो जाइए। हरि रस जान ही दास। और उसके साथ क्या करना है भक्तों को? हरि का रस जानना है, यानी राम रस। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो जो राम का रसायन है, राम का रस है, रसायन माने रहस्य। यदि राम का रहस्य जान लिया, हरि का रहस्य जान लिया, तो फिर जानते हैं क्या होगा? फिर वास्तविक पूर्णिमा हो जाएगी। पूर्णिमा अर्थात आप पूर्णता को उपलब्ध हो गए, पूर्ण हो गए। और फिर आपका स्वभाव, आपकी स्थिति कैसी होगी? सम, आप समदर्शी हो जाएंगे। जो देखने की दृष्टि है वह राम जी वाली ही आपको मिल जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा का चांद बन गए आप। हरि का रहस्य जान लिया आपने, राम के रस में डूब गए आप, प्रेम और भक्ति के गीत गा रहे हैं आप। पूर्णिमा के दिन यही करना है। और ऐसी अवस्था उपलब्ध हो जाने के बाद आप समदर्शी हो जाएंगे और शीतल अर्थात आप शीतलता का भंडार होंगे। आपकी उपस्थिति चहुं ओर शीतलता की ही वर्षा करेगी। गतमान, आपका जो मान, अभिमान, अहंकार सब चला जाएगा, रहेगा ही नहीं। जब पूर्णिमा के चंद्रमा हो गए तब तो अमृत की ही वर्षा होगी ना, विष कहाँ रहेगा? तो वह सब चला जाएगा। ज्ञान रत और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद आप प्रकाश में ही विचरण करेंगे, ज्ञान लीन हो जाएंगे, आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। विषय उदास और विषय वासनाओं के प्रति आपकी उदासीनता हो जाएगी। उदासीन हो जाएंगे अर्थात उत आसीन, इससे बना है उदासीन। उदासीन का मतलब उदास हो जाना नहीं होता। उदासीन मतलब उत आसीन, कि आप इतने उच्च आसन पर बैठ गए, वहाँ विराजमान हो गए कि जहाँ पर ये विषय वासनाएं इत्यादि सब बहुत छोटी हो जाती हैं, बहुत न्यून हो जाती हैं, रहती ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, रहती ही नहीं। उनके प्रति आप उदासीन हो जाते हैं, आपका आसन उच्च हो जाता है, छोटा नहीं रहता।
इन विषय वासनाओं की ओर देखते भी नहीं। फिर आप संसार की उपलब्धियां मिल जाएं, ये सब कहीं कोई गणना नहीं होती। फिर इतने उच्च आसन पर आप विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसी पूर्णिमा मनानी है। और पूर्णिमा, तुलसीदास जी को तो फाल्गुन की पूर्णिमा बहुत प्रिय है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा, होली का पर्व आता है। याद आ गया ना अब क्यों तुलसीदास जी को फाल्गुन मास की पूर्णिमा प्रिय है? यही खुद बताएंगे। क्या बताते हैं? त्रिविध सूल होलिये जरे, कहते हैं फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा आती है ना, तो ये जो त्रिविध ताप हैं जो शूल की तरह जलाते हैं, इनको जलाया जाता है। इनकी होली जलाओ, तीनों प्रकार के संतापों की होली जलाओ इस पूर्णिमा पर। और खेलिए अब फाग, और अब फाग खेलना है, रंग का फाग। तो रंग कौन सा हो? प्रभु के भक्ति का, प्रभु के गीतों का। वास्तविक फाग तो इसका ही है। अब इस फाग में क्या होता है? फाग माने रंग खेलना। अब जो होली होती है, इस होली में क्या करते हैं हम? पहले तो कीचड़ फेंका करते थे, गोबर फेंक दिया, फिर कोई रंग लगाने लगे। अब केमिकल के रंग आ गए, स्प्रे आ गए, तो अब तो फाग ऐसे खेलते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि फाग खेलना है ना, रंग फेंकना है ना एक दूसरे पर, तो हरि भक्ति के रंग फेंको। कि एक जना कहे कि मैं भजन गाता हूँ हरि भक्ति का, उसने रंग फेंका। फिर दूसरा कहे अब मैं भजन गाता हूँ, तीसरा कहे अब मैं गाता हूँ। तो हरि भक्ति के गीतों का जो रंग है, जो फाग है, उससे होली खेली जाए, प्रभु के गीतों से। तुलसीदास जी तो ऐसा ही कह रहे हैं। पर हम कहते हैं कि नहीं प्रभु तुलसीदास जी, होली के दिन तो प्रभु को छुट्टी दे दो। आप कह रहे हैं कि होली के दिन प्रभु के गीतों से हम फाग खेलें ना। उस दिन तो हमें स्त्रियों की चोली भिगानी है। हमें तो गाना है रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, आज ना छोड़ेंगे तुझको, बस छोड़ेंगे नहीं आज तुझको। हमें तो ये गीत गाने हैं। दारू की बोतलें लेनी है, डीजे लगाना है, कूदना है, ढोल वालों को बुलाना है, और फिर वही बेहुदे फूहड़ और अश्लील गीत अपनी कामुक वाणी से गाने हैं। तो तुलसीदास जी, होली के दिन तो एक्सक्यूज़ कर दीजिए। इस दिन तो हमें थोड़ा सेक्सी हो जाने दीजिए। आप तो उस दिन भी हमें पीछे पड़ गए लठ लेकर कि आज भी प्रभु के गीत गाओ। जान खा ली आपने, पीछे पड़ गए हैं प्रभु के गीत गाओ, प्रभु के गीत गाओ। तो जिन्हें हरि भक्ति नहीं सुहाते, स्वयं सोचिए कि तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से होली मनाने को कहा, क्या उस प्रकार से होली मनाई? बताइए, मनाई? आग जलाते हैं होली के दिन, होलिका जलाते हैं, ढोल वाले को बुला लेंगे, एक टेबल लगी होगी, वहाँ गिलास सजे होंगे, सब नाच रहे होंगे। ये होली होती है। और रंग वाले दिन तो जैसे कि सब स्वतंत्रता मांगते हैं कि आज के दिन हमें अभद्र होने की, अश्लील होने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जितने फूहड़ गीत हैं वो लाउड स्पीकर पर बजाए जाएंगे। ये सत्य है। तुलसीदास जी जो बात बता रहे हैं वह दिव्य बात है, और हम लौकिक बातों पर अधिक रसमग्न होते हैं। चेतना सारी वहाँ रहती है, भक्ति की ओर थोड़ी ना रहती है। किंतु संतों की दया, संतों की कृपा की वे मार्ग दिखाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं होली ही खेलनी है ना, प्रभु के गीतों से खेलो, उसी का फाग, उन्हीं के भजन गाओ। जो जिए चाहसी परम सुख, तो यही मार्ग लाग। तो इसी मार्ग पर, यही मार्ग लाग, इसी मार्ग पर लग जा। यदि परम सुख चाहिए, परम सुख, ये तुच्छ सुख नहीं, परम सुख चाहिए तो इसी मार्ग पर लग जा। होली के इस त्योहार को तो सफल बना ले, प्रभु के गीत गा गा कर सफल बना दे।
उस अग्नि में अपने सारे मनोविकारों को जलाकर सफल बना ले। श्रुति पुराण बुद्ध सम्मत। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन बात किसी और की है। कह तो मैं रहा हूं, बात किसी और की है। किसकी है? श्रुति की, वेदों की, पुराणों की और बुद्ध पुरुषों की, साधुओं की, सन्यासियों की, ऋषि मुनियों की। ये उनकी बात है जो मैं कह रहा हूं। चांचरी चारी मुरारे कर विचार भव तरिए परिहन कब हूं जमधार। कि यदि तू प्रभु की भक्ति के गीत गाकर वो फाग खेलेगा, वो होली खेलेगा, तो फिर कभी इस यमराज की फांस में नहीं फंसेगा। कभी भी तू कभी नहीं फंसेगा। कर ये विचार भव तरिए, कर विचार कि तू कैसी होली खेलता है। भव तरिए, ऐसी होली खेल कि जिससे इस भवसागर से पार निकल जाए। परिहन कबहू जमधार, और कभी भी तू यमराज की उस धार में ना पड़ जाए। ये जो नरक की नदी है उसकी धार में तू ना गिर जाए, उससे बच, ये अवसर है। अब होली की ही बात क्यों तुलसीदास जी उठा रहे हैं? कह रहे हैं ना ऊपर, कर विचार भवतर, ये कर विचार, विचार करें। होली की बात क्यों कही? क्योंकि होली पर सारा संसार एक प्रकार से काम वासना जैसे परिवेश में होता है। होशोवास खो बैठा होता है। कीचड़ मल इन सब में, कहने को कहते हैं रंगों का त्योहार होली। कौन से रंग हैं भाई? कैसे रंग हैं भाई? अश्लीलता के रंग, फूहड़पन के रंग, गालियों के रंग, ये रंग हैं। इन रंगों की बात करते हो? तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु भक्ति के गीत, उनके भजन, भिन्न भिन्न उनकी लीलाओं के भजन, इन रंगों के गीत गाओ। विचार करो, कौन सी होली खेल रहे हो? ये होली तुम्हें देकर क्या जाती है? तुम्हें गंदा और मैला और करके जाती है, सुंदर नहीं बना के जाती। जो होली तुम खेलते हो यह तुच्छ होली है, तुच्छ होली। वे उच्च होली की बात कर रहे हैं, श्रेष्ठ होली, परम होली, जिसको वास्तव में होली कहते हैं। अंग्रेजी में होली शब्द है ना, पवित्र, उसकी बात। संशय समन दुख हरण सुख निधान हरि एक। कहते हैं वे जो हरि हैं, श्री हरि, वे एक ही हैं, दो नहीं हैं। और कैसे हैं? संशय समन, तेरे सारे संशयों का वे शमन कर देंगे। क्योंकि मानव बुद्धि सदा संशयग्रस्त रहती है, मन सदा शंकालु रहता है। जब तक राम की कृपा नहीं होती जीव का संशय नहीं मिटता, संशय बना ही रहता है। क्योंकि संशय एक ऐसी शाखा है कि एक टहनी उसके तोड़ोगे, वहां से 10 शाखाएं और निकल आएंगी, फूट आएंगी, वहीं से मल्टीपल हो जाती हैं, गुणन फल हो जाता है उनका, कम नहीं होती। केवल श्री हरि की कृपा से, राम जी की कृपा से ही संशय का शमन होता है। और वे एक हैं। दमन दुख, कितना प्रयास कर लो दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन राम जी चाहें तो निमिष मात्र में सारे दुखों का निपटारा कर सकते हैं, निमिष मात्र में। सुख निधान हरि एक, क्योंकि वे ही सुख के निधान हैं, सुख के भंडार हैं, सुख के घर हैं। और वे ही एक ऐसे हैं राम जी जो हर प्रकार से तुझे मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, तेरा बेड़ा पार लगा सकते हैं। वे ही हैं, एक ही हैं बस, वे कोई और नहीं है। साधु कृपा बिन मिलहि न करी है उपाय अनेक। और राम को पाना चाहता है तो साधु उपाय न मिले, बिना साधु के नहीं मिल सकते। कर उपाय अनेक, जितने भी तू उपाय कर ले, लेकिन जब तक साधु संतों की सेवा नहीं करेगा, उनके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा, उनसे आशीर्वाद नहीं लेगा, तब तक तुझे राम की बात भूल जानी चाहिए।
साधु कृपा बिन मिल ही न। जब तक साधु की कृपा नहीं होगी, संतों की कृपा नहीं। अब क्यों साधु संतों की कृपा की बात कही गई है? क्योंकि ये साधु संत सन्यासी हर समय ईश्वर के भाव में रहने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ यह भी नहीं कह रहा कि रहते हैं, रहना बहुत मुश्किल बात है, रहते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाकी सभी रहने का प्रयास करते हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति अर्थात साधु सन्यासी जो सदा सदा राम के भाव में रहने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी आशीष काम करती है, उसके आशीर्वाद फलीभूत होते हैं। वह शुभ तरंगे आपकी ओर फेंकता है और उन शुभ तरंगों से आपका आभा मंडल समृद्ध होता है, भक्ति का भाव बढ़ता है। जितने अधिक साधु की संगति होगी उतना अधिक मन वैराग्यमय होगा, उतना अधिक मन भक्ति की ओर अग्रसर होगा और उसी कृपा से आप प्रभु राम के दर्शन करने की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि पहले यहाँ से तो नो ऑब्जेक्शन मिले, साधु संत तो कह दें एक बार कि जा तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उनकी आशीष तो मिल जाए। भव सागर कह नाव सुध संतन के चरण। अब कहते हैं कि जो भव है, संसार का जो सागर है, इसको पार करने के लिए जो संतों के चरण है ना, वो नौका के समान है। पार जाना है, बिना जलयान के जा नहीं सकते, नौका चाहिए ही चाहिए। तो वह क्या है? संतों के चरण। जब संतों के, गुरुओं के, इनके चरणों में व्यक्ति रहता है तो भीतर के जो दोष, मनोविकार, संशय, अहंकार, मद, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मात्सर्य सब एक तरफ बैठ जाते हैं, डरकर एक तरफ। उनकी तब हिम्मत नहीं होती। इसीलिए आपने देखा होगा बदमाश से बदमाश, करप्ट से करप्ट, पापी से पापी व्यक्ति भी जब अपने गुरु के आश्रम में जाता है तो वहाँ कितना भला चंगा बन जाता है, कितना अच्छा होता है। फिल्मों में भी देखा है ना, एक नंबर का गुंडा, दादा, बदमाश, डॉन बैठा है पूजा करने, पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, माथे पे तिलक लगाया हुआ है और कितना साधु बना बैठा होता है। कैसे बैठा होता है कि जितने समय वो परमात्मा के द्वार पर बैठा है उतने समय बड़े से बड़ा शैतान भी साधु बन जाता है। तो क्यों ना हर समय प्रभु के द्वार ही बैठा रहा जाए, तो भीतर के जो शैतान हैं उन्हें जागने का अवसर ही ना मिले, वे डरे डरे बैठे रहें। तो यही बात तो वो कह रहे हैं। भव सागर कह नाव सुध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिन मिल ही राम दुख हरण। तुलसीदास जी कहते हैं बिना प्रयास के अगर दुखों को हरने वाले प्रभु श्री राम चाहिए, बिना प्रयास के, तो बस एक ही काम करना है कि गुरुओं के, संतों के, साधुओं के, उनके चरण न छोड़ो, उनके चरणों की शरण में रहो। सुना है ना, मेरे साहिबा तू रखी मैनू चरणा दे कोल। चरणा दे कोल, चरणों के निकट उनके बने रहो, उनकी आशीष पाते रहो, उनके मार्गदर्शन में चलते रहो और राम जी करेंगे बेड़ा पार। वो जो दुख हरण है वे तेरी बात बना देंगे फिर, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री राम कहते हैं कि जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, संतों की, सन्यासियों की, साधुओं की, अर्थात उनकी जो मेरे मार्ग पर हैं उनकी सेवा करता है। अब सेवा करने का क्या अर्थ है? सेवा करने का अर्थ है उनकी शरण में जाना, उनसे प्रभु भक्ति की कथाएं सुनना और यह आशीर्वाद प्राप्त करना कि आपका जो चित्त है वह व्यर्थ के कार्यों से हटकर सार्थकता की ओर बढ़े, भक्ति की ओर बढ़े, प्रेम की ओर बढ़े, परमार्थ की ओर बढ़े। तो अब जब भी पूर्णिमा आए तो इस बात को याद रख लीजिएगा, और होली की पूर्णिमा पर तो विशेष रूप से याद रखिएगा
और होली की प्रतीक्षा मत कीजिए। प्रतिदिन होली है, प्रतिदिन पूर्णिमा है, क्योंकि वो प्रभु श्री रामचंद्र जी, वे राम जो चंद्रमा के समान हैं, पूर्णिमा के चंद्रमा हैं, वे तो नित्य हमारे हृदय में पूर्णमासी के चांद के समान सदा भासित हैं, सदा उदीयमान हैं, सदा प्रकाशित हैं। तो नित्य पूर्णिमा है, नित्य। कपि से उरिन हमनाहि भरत भाई, कपि से उरिन हमनाहि, कपि से उरिन हमनाहि भरत भाई, कपि से उरिन हमनाहि भरत भाई, कपि से उरिन हमनाहि। सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व